नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कैबल स्टडी सेंटर, जहां पर हम सही पढ़ाने और एकदम सही सिखाने की गारंटी देते हैं। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि हमारा एवरेज का चैप्टर चल रहा है। काफ़ी लंबा समय हो गया, बट फाइनली आज टुडे हमारा इस एवरेज चैप्टर को हम एंड करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो सारे बच्चों को इस क्लासेस का पूरा हैंड रिटेन नोट्स फॉर्मूला के तौर पे दिया गया है। उसके साथ में पीडीएफ भी दिया गया है। जिसको भी नहीं मिला है वो हमारी टीम से या नीचे दिए गए नंबर से मांग सकते हैं। तो आज हम जहाँ से क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ था क्लास नंबर 9, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोगों। तो फटाफट आप सब एक बार यस लिख कर बोल दीजिए। सारे साउंड वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? एक बार आपका मैं यस चाहता हूँ। मैं एक बार कमेंट सेक्शन अपना ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया आप लोग का। चलिए फटाफट सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, एक बार यस करके जल्दी बताइए कमेंट करके। वीडियो साउंड सब ओके है कि नहीं ओके? जल्दी जल्दी, क्लियर, क्विक। चलिए जल्दी से एक बार यस करके नहीं। चलिए, विनीता खाका कैवल्य स्टडी सेंटर खुद जुड़ चुके हैं। विनीता खाका, सुजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी स्टार्ट करिए। आज हमारा एवरेज का लास्ट क्लास है और हमारा एवरेज सबसे लंबा घिंचा हुआ है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही डीप, बहुत ही डिटेल में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किए हैं सारा का सारा चैप्टर। यस, लक्ष्मी प्रिया जुड़ चुकी है। आप सबको पता है कि जितना भी हमारा रेगुलर क्लासेस है ऑफलाइन में सारा सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन। तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और हमसे ऑनलाइन पढ़ते रहिए, ऑफलाइन अगर आपका छुट्टी है तो भी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आज हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम क्वेश्चन छोड़े थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 79 हमारा बंद किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 80 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने लग चुका है। सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे लोग और भी जुड़ेंगे समय जैसे जैसे निकलेगा। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। इसको सॉल्व करिए, ट्राई करिए फटाफट। वेरी गुड, सेम टू यू। लक्ष्मी प्रिया, आपको भी सेम टू यू। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आपका कि द एवरेज ऑफ ए नंबर ऑफ ए पर्सन इन ए ग्रुप वाज कैलकुलेटेड एज 35 ईयर्स। कहने का मतलब है, जीवंती वेलकम। देखिए वीडियो आपका लैगिंग नहीं हो रहा? तो चलिए बढ़िया है, वीडियो में लैगिंग नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आज का है, आज हम लास्ट एंड करेंगे। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार जुड़े हैं, हमारा वीडियो नया नया देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाकर एप्लीकेशन में हमारा सारा का सारा क्लासेस अवेलेबल है। क्लास 10 तो क्लास अवेलेबल है। अब उन 10 का 10 क्लास को देखेंगे, समझेंगे। वेरी गुड इवनिंग जीवंती, उसको समझेंगे और बार बार रिपीट करके देखिएगा। कुछ भी डाउट होगा दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप कॉल करिए, हमारी टीम से संपर्क करिए, मुझसे बात कर सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग राधिका। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या लिखा हुआ है इसका, फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोगों। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि द एवरेज ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स है, मुझे नहीं पता कितने नंबर से, वाज कैलकुलेटेड एज 35 ईयर्स। तो उनका कैलकुलेट किया गया 35 ईयर्स। एक ग्रुप में कुछ नंबर से, वो नंबर क्या है मुझे पता नहीं, मान लिया कि मैं एन नंबर से। देखिए नंबर लिखा है क्या कि 10 बच्चा है, 20 बच्चा है, 50 बच्चा है? नहीं लिखा है। वो लिखा गया है क्या आपको कि द एवरेज एज ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए ग्रुप वाज कैलकुलेट 35 ईयर्स। मतलब कि एक ग्रुप में आपका कितना नंबर है, मान लीजिए कि एन नंबर बच्चे हैं, उनका जो एवरेज कितना किया गया आपका 35 उनका एवरेज को माना गया है। लिख रहा होगा विच वाज 2.5 ईयर्स मोर देन द करेक्ट एवरेज। अब लेकिन हुआ क्या है कि ये जो आपका एवरेज है, जो ओरिजिनल एवरेज था उससे ये ज़्यादा है, कितना, 2.5 ईयर्स। तो देखिए मैं इसको 80 को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 80 नंबर को। तो एक्चुअली में था क्या, देखिए ओरिजिनल ये था आपका ओरिजिनल, ठीक है, और ये आपका है मतलब कि रॉन्ग वाला।
देखिए ये रॉन्ग, और ये इधर में आपका नंबर, ये है आपका नंबर, और इधर में मैं लिख रहा हूं आपका एवरेज। क्लियर है आप सभी को? वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बच्चे जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं, जुड़ते रहिए। तो वो बोल रहा है कि अगर कुछ बच्चे, लिखा गया द एवरेज एज ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, इसका मतलब होता है कि एक ग्रुप में कुछ नंबर्स लोग हैं, उनका एवरेज कितना 35 में ले लिया 35। फिर लिखा हुआ कि विच वाज 2.5 ईयर्स मोर देन द करेक्ट एवरेज, मतलब कि जो करेक्ट एवरेज होना चाहिए था उससे ये ज़्यादा है। तो एक्चुअली में एवरेज होना कितना चाहिए था, इससे 2.5 कम, मतलब ये होना चाहिए था एक्चुअली में आपका 32.5। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अब भी एक्चुअली में कुछ बच्चों का एवरेज है 35, बट ये जो है करेक्ट एवरेज है उससे कितना ज़्यादा है आपका, कम है, सॉरी उससे कम है, 2.5 ईयर्स कम है। तो ये हो गया ओरिजिनल वाला, ये है अभी। और ये जो अभी ऐसा हुआ क्यों है, लिखा हुआ है कि आज देयर वाज एन एरर इन अकॉर्डिंग, उसमें क्या है कि एरर हुआ है, क्या हुआ उसमें एरर हुआ है। एरर क्या हुआ है ना कि 2 पर्सन्स आज 38 इन इतना ईयर्स आज इंस्टीट्यूट 29। हाँ देखिए, तो इसमें देखिए एक होता करेक्ट, करेक्ट करेक्ट एक्चुअली में कितना होना चाहिए था 29 और 22। देखिए करेक्ट होना चाहिए था एक्चुअली में 29 साल, और एक होना चाहिए था आपका 25 साल। देखिए एक्चुअली में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि देन द करेक्ट एवरेज आज देयर वाज एरर इन अकॉर्डिंग, जो आपका एक्चुअली में कुछ बच्चों का एवरेज 35 इसलिए हो गया है, और ओरिजिनल एवरेज से ये कितना कम है आपका, ज़्यादा है 2.5 ईयर। इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों का जो एज था आपका 29 साल और 22 साल, कितना था आपका 29 साल और 22 साल, 29 साल और 22 साल, वो गलती से कैलकुलेशन कितना हो गया है आपका 38 ईयर्स एंड 40 ईयर्स। तो रॉन्ग, देखिए रॉन्ग कितना हुआ है आपका 38 ईयर्स हुआ है प्लस 38.5, सॉरी 38.5 प्लस 40 साल आपका रॉन्ग हो गया है। ठीक है, रॉन्ग हो गया है ईयर्स रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप वाज, तो पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप वाज कितना था, मतलब आपसे जो पूछ रहा है ये n का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, ये n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाइए। इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक बेसिक शॉर्टकट और एक आपको बताऊंगा आपको डायरेक्टली इसका मेथड, जो कि आपका एग्जैक्टली एग्जाम में आपको वैसे ही करना है। क्लियर आप सभी को? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि करेक्ट एक्चुअली में इतना होना चाहिए, कितना 29 22 कितना हो रहा है आपका 51। तो एक्चुअली में आपका जो 2 बच्चा है जो इतना एज होना चाहिए था, कितना 51, उनका सम गलती से 2 रॉन्ग लोग इतना एज हो गए। तो इनका देखिए कितना हो रहा है आपका 40 40 80, 80 में से कितना कटेगा आपका 1.5, मतलब कि ये हो गया 78.5। आ रहा बात समझ में, 78.5। तो ऐसा क्वेश्चन क्या बोला, द नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप, तो जो नंबर ऑफ पर्सन्स रहेंगे आपके ग्रुप में, ध्यान समझिए, जो नंबर ऑफ पर्सन्स, तो जो नंबर ऑफ पर्सन वो डायरेक्टली कैसे निकलता है, वो डायरेक्टली कैसे निकलता है, शॉर्टकट में कैसे निकला, देखिए कि जो एवरेज, देखिए एवरेज में डिफरेंस कितना है, एवरेज का देखिए, ये जो आपका ओरिजिनल एवरेज और जो गलती से एवरेज हुआ, कम हुआ या ज़्यादा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, इनका डिफरेंस कितना हुआ आपका 2.5, ये एवरेज का डिफरेंस है। ठीक है, और जो ओरिजिनल एज होना चाहिए था 51 और हो कितना गया 78, तो इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है आपका, चेक करिए देखिए। तो अगर होता ये 50 तो 60 70 80, नहीं 50 से 60 70 28.5, ये हो गया 27.5, ठीक ना आपका। एक मिनट रुकिए, ये होता आपका 28.5 से एक गया आपका 27.5, तो कितना हो गया 27.5 हो गया। तो डायरेक्टली जो नंबर हमारा निकलता है, हम ऐसा करेंगे कि जो आपका ऐसा करेंगे, देखिए कि जो आपका एजेस में डिफरेंस, जो आपका मतलब कि जो नंबर्स है इसमें डिफरेंस, ठीक है, जो आपका टोटल सम, मतलब सम में डिफरेंस, ठीक है, सम में डिफरेंस डिवाइडेड बाई करेंगे एवरेज में डिफरेंस, क्या करेंगे एवरेज में डिफरेंस। तो ये क्या निकलता है आपका, ये डायरेक्टली आपका नंबर निकलता है। क्या निकलता है, नंबर, कि अभी कितना है, एक्चुअली में करेंटली नंबर कितना होता है, ये करेंट का नंबर होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स करेंटली, ठीक है। तो करेंटली नंबर ऑफ पर्सन्स कितना होता है ये निकलता है आपका। अब ध्यान देखिए,
तो सम में डिफरेंस कितना हुआ, एक्चुअली में 51 होना चाहिए था इन दोनों का, बट गलती से ही लिखा गया 78, तो इनका डिफरेंस कितना है 27.5। तो लिखिए यहाँ पर 27.5 मैं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ आपका कि एवरेज में डिफरेंस, तो एवरेज में डिफरेंस कितना एक्चुअली में हुआ है इतना, होना चाहिए था इतना, तो डिफरेंस कितना हो रहा है 2.5 का हो रहा है, तो 2.5 को आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो क्या निकल, देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा आपका, और 25 से 10 बार में 250, 11 बार में 225, तो कितना निकल रहा है आपका आंसर 11 निकल रहा है। ये 11 क्या निकला, ये निकला कि करेंटली अब भी कितना नंबर है, कितना नंबर है जो कि आपका अभी निकला है, ये वाला करेंटली कितना नंबर है आपका, ये निकला है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 लोगों का भूल हुआ है, 2 लोगों का सही हुआ है, तो जितना परसेंट था उतनी परसेंट था अभी पहले जितना था। देखिए यहाँ पर जितने लोग होंगे इनका जो एज भूल हुआ है, यहाँ पर नंबर और परसेंट दोनों में सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, आंसर डायरेक्टली आपका 11 ही लिखेंगे। यही आपका प्रीवियस वाला भी है और यही आपका अभी वाला भी है। आ रहा बात समझ में, ये डायरेक्टली शॉर्टकट है। किसको समझ में आया एक बार बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो ये एक बार नो लिखिए जल्दी से, क्विक। समझ में आइए जल्दी से एक बार बताइए, एक बार क्विक करके। जल्दी से एक बार यस लिख के बोलिए अगर समझ में आया तो आपको। फिर मेथड 2 की तरफ हम जाएंगे, मेथड 2 की तरफ जाएंगे जो कि आपका बेसिक मेथड होगा, कि बेसिक मेथड कैसे काम करता है, इस मेथड की तरफ में हम लोग अभी बढ़ेंगे आगे आपका। देखिए करंट चले गया हमारा सेंटर का, चलिए जल्दी से एक बार यस लिखिए। देखिए मैं समझा रहा हूँ बेसिक में, तो देखिए बेसिक क्या है, देखिए क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ओरिजिनल इतना था, कितना था ओरिजिनल आपका एन, देखिए सम नंबर इनटू एवरेज को मल्टीप्लाई करने से क्या निकलता है सम, वेरी गुड लक्ष्मी प्रिया का आ गया। देखिए नंबर इनटू एवरेज को मल्टीप्लाई करने से क्या निकलता है टोटल सम, तो ये हो गया आपका 32.5। इसमें से क्या हुआ है, देखिए इसमें से क्या हुआ, 2 लोग, एक 29 साल और 51 साल, तो टोटल सम कितना हो रहा है आपका 51 हो रहा है। इनको माइनस किया गया, इनका मतलब एज गलती से काउंट नहीं हुआ है। देखिए 29 और 22 जो ओरिजिनली कितना टोटल सम होना चाहिए 51, उस 51 को मान लीजिए अगर यहाँ सम से मैं माइनस कर दिया, तो जितने लोग थे 2 लोग घट गए अभी, और गलती से क्या हुआ 2 लोग का एज जुड़ गया है। कौन सा लोग का, ये 2 लोग का जुड़ गया है, तो इनका जुड़ के कितना हो गया सम आपका 78.5, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 78.5। तो हुआ क्या आपका, देखिए जितने लोग थे यहाँ पर, जो 2 लोग यहाँ पे घटे और 2 लोग बढ़ गए, तो नंबर ऑफ पर्सन सेम हो गए। अभी इनका जो एवरेज हुआ है वो क्या हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका जो एवरेज, इनका एवरेज कैसे निकलेगा आपका, बाई डिवाइड करेंगे एन, क्योंकि एन जितना लोग थे उतने ही लोग यहाँ पर हैं, तो इनका जो एवरेज कैसे निकलेगा आपका, इनका एवरेज निकलेगा कितना आपका 35, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है आपका, ठीक 35 निकलेगा आपको जो क्वेश्चन में बोल रहा है। आ रहा बात समझ में कि इनिशियली इतना लोग थे, इतना उनका एवरेज था, अगर 2 लोगों का एज कितना जो करेक्टली थे इतना नहीं काउंट हुआ, और नया लोगों का काउंट इतना हो गया, तो एवरेज क्या हो गया, आदमी का संख्या उतना ही था, इतना हो गया। तो पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स, वेरी गुड जीवंती। तो सॉल्व कर देखिए इसको, कितना होगा देखिए आपका ये 32.5 इंटू एन माइनस, देखिए इन दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा आपका 27.5 इक्वल टू ये एन क्या होगा, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया आपका 35 एन। क्लियर है यहाँ पे, ठीक चलिए ओके बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, ये जो 32.5 है इधर जाकर माइनस हो जाएगा। देखिए ये जो पार्ट है आपका, कुछ भूल हुआ क्या, देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या, ये माइनस है ये प्लस है, तो बड़ा का सिंबल होगा प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पर हो गया 27.5 इक्वल टू इधर में क्या हो गया आपका 35 एन, ये वाला पार्ट जाके उधर में माइनस हो जाएगा आपका, तो क्या हो गया 32.5 एन जब माइनस होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा आपका, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है आपका 2.5 इंटू एन, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 27.5, क्या हो रहा है 27.5। तो अल्टीमेटली देखिए एन क्या है आपका नंबर ऑफ पर्सन्स, जब मुझे एन निकालना होगा तो मेरा पास में क्या होगा 27.5 है, उसमें हम क्या डिवाइड कर रहे हैं 2.5 डिवाइड कर रहे हैं, क्या डिवाइड कर रहे हैं 2.5 डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ से क्या होगा आपका जो n का वैल्यू होगा वो कितना निकल रहा है आपका 11 निकल रहा है, कि जो कि आपका आंसर है। तो देखिए ये जो पार्ट आपको जो डायरेक्टली मैं लिखा हूँ इस पार्ट को ध्यान देखिए, ध्यान से सभी को इस पार्ट को देखिए, इतना सारा जो मैं कैलकुलेशन करके जो लिखा हूँ अल्टीमेटली आया क्या आपको, देखिए 27.5 बाई 2.5, ये कहाँ से आया ना पूरा कैलकुलेशन से।
तो इसी चीज़ को जो डायरेक्टली जो मैं मेथड 1 का जो यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ कि ये कैसे निकलता है कि जो करेक्टली होना चाहिए था, करेक्टली ये होना चाहिए था, ठीक है, रॉन्गली ये आपका हो गया है। तो जो करेक्टली का टोटल सम और जो रॉन्ग का टोटल सम, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, देखिए 27.5, उसको लिखना है सम में डिफरेंस, उसको लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखना है आपको, एवरेज में डिफरेंस। तो ओरिजिनल एवरेज और जो रॉन्गली एवरेज हो गया था, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2.5, उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलता है, टोटल नंबर ऑफ करेंट, टोटल नंबर ऑफ करेंट, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट, मतलब कि टोटल नंबर निकलता है अभी, नंबर टोटल है अभी का निकलता है। बट हुआ क्या है हमारा, पहले जितना लोग थे उतने ही लोग हमारे पास में अभी भी है। क्लियर है सभी को, समझ में आई है? जल्दी से यस ठोको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी से यस ठोको, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। आज पूजा का समय है, बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं भी आएंगे पता है मुझे। जल्दी से एक बार यस ठोको फटाफट। देखिए यस यस आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। लक्ष्मी प्रिया का यस आ गया, सीमा एक्का का भी यस आ गया, वेरी गुड। तो देखिए हाँ, संगीता गोंड का भी आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ, सुजीत का भी आ गया, सावित्री बेसरा का भी आ गया। सावित्री शाहरुख कहाँ है, शाहरुख कहाँ है, तृप्ति ने दिख रही है, अनुराधा का भी यस आ गया, वेरी गुड। आर उमेश रेड्डी ज्वाइन कर चुके हैं हमें, आर रमेश रेड्डी। वीडियो क्वालिटी को 360 में आप क्लिक कर दीजिए, बहुत ही अच्छा स्क्रीन दिखेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, फिर आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ट्राई करिए इसको। ये था जो शॉर्टकट, क्या है आपका, ये जो शॉर्टकट मैं लिखा हूँ बोर्ड पे, ये है आपका नंबर, वो आपका नंबर निकालने का शॉर्टकट डायरेक्टली आपका, ठीक है। तो मैं दो मेथड से आपको सिखा रहा हूँ, एक है बेसिक, एक है आपका शॉर्टकट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने, वेरी गुड। घर गई सर, घर गई तो घर से नहीं देख सकते हैं ऑनलाइन, मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, घर से ऑनलाइन देख सकती है, इसको फ़ोन करके बोलिए क्लास करेगी ऑनलाइन जल्दी जल्दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 81, देखिए क्या लिखा हुआ है कि वाइल टेबुलेशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, बाय मिस्टेक द मार्क scored by one student got recorded as 93 in place of 63। देखिए तो गलती से एक बच्चे का एक्चुअली में होना चाहिए कितना 63, और रॉन्ग से हो गया कितना आपका 93। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, देखिए कि लिख रहा क्या कुछ, हाँ हाँ ध्यान देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है। देखिए क्वेश्चन में आपका लिख ये रहा है कि by mistake the marks scored by one student got recorded as 93। तो by mistake से गलती से एक बच्चे का 93 रिकॉर्ड कर दिया गया, ठीक है। एक्चुअली में इन प्लेस ऑफ 63 होना चाहिए था, 93 हो गया है, जिसके कारण द एवरेज मार्क इंक्रीज्ड बाय 4.5। तो डिफरेंस इन एवरेज, तो जो एवरेज क्या हो गया 0.5 इंक्रीज हो गया, मतलब कि जो डिफरेंस मतलब कि मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या हो गया आपका, देखिए यहीं पे लिख रहा हूँ कि तो सो हुआ क्या आपका डिफरेंस इन एवरेज, ये कितना हो गया आपका 0.5 आ गया है, 0.5 आ गया है। एक ही बच्चे का गलत हुआ है, मतलब जितना नंबर पहले था अब गलत होने के बाद में नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम है। तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो क्लास में कितने नंबर स्टूडेंट थे, तो नंबर निकालने के लिए क्या करना है, डिफरेंस सम में डिफरेंस। तो देखिए सम में डिफरेंस कहाँ पर चेंज हुआ, 63 होना चाहिए था, 93 हो गया। तो इनका जो डिफरेंस कितना हो रहा है, देखिए आपका 60 70 80 90 30, डिफरेंस कितना हो रहा है आपका 30, और एवरेज में डिफरेंस कितना है आपका 0.5। तो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या निकलता है कि टोटल नंबर निकालने के लिए सम में डिफरेंस कितना है आपका 30, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 0.5, कितना है आपका 0.5। देखिए तो इस 0.5 को हटाने के लिए मैं एक तो 10 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा और एक 10 से ऊपर मल्टीप्लाई ऐसे करके मैं कर दूंगा। तो होगा क्या, देखिए ये पॉइंट जब हटेगा तो ये 10 कट गया आपका,
अब देखिए 10 5 से मैं जब काटूंगा तो कितना कटेगा, ये 6 बार में, तो 6 × 10 कितना हो गया आपका 60। तो ये क्या निकल गया आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, करेंटली स्टूडेंट्स। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका 60। डायरेक्टली निकल गया आपका शॉर्टकट तरीका से। इसको हम लोगों ने अभी बेसिक तरीका से भी सीखेंगे। आ रहा बात समझ में, इसको भी हम बेसिक तरीका से भी सीखेंगे। वेरी गुड इवनिंग मीना मुंडारी। डबल क्लास हो गया, आप लोग को थोड़ा मुसीबत झेलना पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला मेथड सबको समझ में आ रहा ना कि कैसा काम कर रहा है, कि जब टोटल नंबर आपसे पूछेगा कभी भी तो क्या करना है, सम में डिफरेंस, जो बच्चा लोग गया आया गया उनका सम में जो डिफरेंस है उसमें डिवाइड क्या करना है, जो एवरेज में डिफरेंस है। तो एवरेज में डिफरेंस जितना भी रहा, कम रहा या ज़्यादा रहा, उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो निकल जाता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैंडिडेट्स करेंटली, अभी का निकलता है, अभी का। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए जल्दी से एक बार यस बोलिए, जल्दी से यस बोलिए, समझ में आ रहा था फटाफट। फिर देखिए अभी देखिए इस क्वेश्चन का मैं सॉल्व करता हूँ कि मान लो कि अगर मेरा पहले इनिशियली मेरा n नंबर ऑफ कैंडिडेट था, उनका एवरेज था आपका x, क्या था, अगर n नंबर ऑफ कैंडिडेट था मेरे पास में, उनका एवरेज कितना था आपका x, या फिर y ले सकते हैं आप इसको कि n नंबर ऑफ कैंडिडेट था, उसका एवरेज था आपका y। हुआ क्या, गलती से एक बच्चे का, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या रहा हमारा सेम, एक बच्चे का जो एवरेज है आपका गलती से क्या हुआ आपका 63 का जगह 93 हो गया, तो एवरेज में क्या हुआ है आपका 0.5। देखिए एवरेज में क्या हुआ 0.5 इंक्रीज किया है, तो एवरेज क्या हो गया आपका y प्लस 0.5 क्या हुआ आपका इंक्रीज हो गया। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे बेसिक तरीका से। क्लास अच्छा लगा सर, ओके थैंक यू, क्लास अच्छा लगा, अभी करिए और मजा आएगा। देखिए तो इनिशियली हम कैसे निकाल, देखिए इनिशियली इतना लोग थे, देखिए ये हो गया आपका नंबर, यहाँ पर लिखना है आपको एवरेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या निकलता है आपका सम निकलता है। देखिए तो पहले n लोग थे, उनका y n नंबर ऑफ कैंडिडेट, उनका एवरेज y, तो हो गया सम। इसमें से अगर मैं माइनस कर दिया 63 को, तो एक लोग घट गए कुछ, और गलती से क्या हुआ कि एक और इसका जगह पे 93 में जोड़ दिया, तो अभी जो इनका एवरेज होगा, एवरेज क्या होगा, जितने लोग थे उतने ही लोग रहे, तो इनका जब मैं एवरेज निकालूंगा तो क्या निकलेगा आपका दिस निकलेगा। और टोटल सम कैसे निकलेगा आपका n इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम है आपका, y प्लस, देखिए ये जो आपका लिखा है ना 0.5 को मैं क्या किया 1/2 लिख दे रहा हूँ। ये जो 0.5 है इसको मैं आधा को 1/2 लिख रहा हूँ। क्लियर है, डाउट मत समझना। इसको हटाओ, ये कुछ काम इधर ये आपका अलग है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या होगा आपका एन वाई माइनस, देखिए इनको जब मैं करूंगा तो यहाँ प्लस क्या आ गया आपका 30 इक्वल, देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका एन वाई, इसको मल्टीप्लाई किया एन वाई प्लस n/2 आपका यहाँ पर ये वाला हो। देखिए ये पॉजिटिव कट जाएगा, इधर उधर नेगेटिव आके आपका लास्ट में बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर आपका 30 = n/2। मुझे चाहिए n का वैल्यू, ये 2 आके यहाँ पे क्या होगा आपका मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली हो क्या गया, देखिए 30 × 2 = n। आंसर क्या आ गया आपका वही 60 आ गया आपका, कि n = क्या निकल गया आपका 60। तो इतना कैंडिडेट थे हमारे पास। तो दोनों मेथड सिखा दिया, ये जो आपका शॉर्टकट मेथड 1 जो हो गया आपका यहाँ पे, और उधर जो हो गया मेथड 2 आपका। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर मैं नया हूँ, आज से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेलकम है आपका आर उमेश रेड्डी। तो आप एक काम करिएगा, पुराना वाला क्लासेस सब एप्लीकेशन में अवेलेबल है इस एवरेज चैप्टर का। आज 10वां क्लास है, लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, तो इसको आप ख़त्म कर लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कैसे देखना है आप हमारी टीम को कॉल करिए, दे विल गाइड यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आप सॉल्व करिए। एक नया वैरायटी को पढ़ रहे हैं हम लोग कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसे निकाला जाता है। मैं दोनों तरीके सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ आपको, उसके साथ में आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने है, सॉल्व करिए इसको, ट्राई करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने का। आर उमेश रेड्डी जी, जितना भी पढ़ाया जा रहा है इस क्लासेस का हैंड रिटेन नोट्स और क्लास का PDF फॉर्मूला सबको दिया गया है। आप भी मैडम को कॉल करके मांग लीजिएगा, आपको भी मिल जाएगा। ठीक है,
सबको समझ में आया ना ये शॉर्टकट तरीका कैसे काम कर रहा है और ये वाला आपका कैसे काम कर रहा है। चलिए, हमेशा ये जो फॉर्मूला जो है आपका ये हमेशा देगा आपको फाइनल, जो लास्ट में जितने लोग बचेंगे, जितने लोग थे, देखिए जितने लोग थे वहाँ से कम ज़्यादा जितने भी लोग, वो फाइनली जितने लोग बचेंगे ये उसका उतना नंबर देता है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 82, नंबर, हाँ, नंबर ऑफ पर्सन करेंटली, ठीक है, ये क्या देता है, नंबर ऑफ पर्सन देता है आपको करेंट। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 40। तो कुछ एन ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 82 कि एन ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज है 40, ठीक है, एन ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज है 40। इफ वन ऑब्जर्वेशन वैल्यू 80 इज एडेड, एक और ऑब्जर्वेशन है मुझे बतानी 1 है जिसका वैल्यू कितना है 80, उसको अगर ऐड कर दिया गया तो क्या हो गया n+1, मतलब कि एक जो व्यक्ति और बढ़ जा रहा है, इन सब का एवरेज क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है। तो हो कितना रहा आपका 41 हो जा रहा है, हो कितना रहा 41 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, मतलब आपसे ये पूछ रहा है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि जितने लोग थे एक लोग बढ़ गए हैं, क्या जितने लोग थे एक लोग बढ़ गए हैं, बढ़ने के बाद में आपका जो चेंजेस आया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ये हमेशा निकालता है क्या, इस जो फॉर्मूला से आपका करेंट का वैल्यू निकलता है, कितने लोग हुए, कितने लोग गए आए, फाइनली कितने लोग बचे, उसका आंसर निकलता है। बट यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पर हुआ क्या लफड़ा कि इस क्वेश्चन में जितने लोग थे एक लोग बढ़ गए हैं, तो आंसर जो भी निकलेगा आपका 1+ निकलेगा, 1+ निकलेगा, क्या निकलेगा 1+ निकलेगा। देखिए तो एक्चुअली में जितना एवरेज था, देखिए एवरेज था पहले 40 और देखिए एक्चुअली में हुआ क्या, देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए हुआ क्या, देखिए यहाँ पर कि एक्चुअली में देखिए आपका करेक्टली 40 था आपका और बच्चे का 80 हो गया, ऐसा देखिए समझिए। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे देखिए n नंबर का एवरेज 40 होता है, 1 नंबर का जो नंबर होता है वही उसका एवरेज, वही उसका सम भी होता है। तो एक्चुअली में देखिए सम में डिफरेंस, सम में डिफरेंस कितना हो गया आपका 40, एक्चुअली में ये 40 था ये 80 हो, तो डिफरेंस कितना हो रहा है, सम में हो गया 40। और इनका जो एवरेज देखिए, एवरेज 40 था, एवरेज हो कितना गया 41, तो एवरेज में डिफरेंस, एवरेज में डिफरेंस कितना हो रहा है आपका 1 का। तो यहाँ अगर हम पुट करेंगे उसको तो सम में डिफरेंस कितना है आपका 40 और एवरेज में डिफरेंस कितना है 1, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 40, क्या आ रहा है हमारा 40। तो ये जो 40 आंसर आया है ये कब का आंसर, ये 40 जो निकला है आपका ये कब निकला, ये करंट टोटल नंबर निकला है, करंट टोटल नंबर निकला है, करंट टोटल नंबर निकला है। तो एक्चुअली में हुआ क्या था हमारा कि n बच्चे थे उसमें एक जोड़ के ये सब चेंजेस हुआ है, तो आंसर भी जो है हमारा ये करंट का अभी निकला है, अभी का। तो एक्चुअली में जो पहले इनिशियली आपका जो इनिशियली होगा, इनिशियली आपका जो इनिशियली नंबर होगा, इनिशियली बच्चे का नंबर कितना होगा आपका 40 और एक बढ़ा उसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका 39, तो आंसर हो जाएगा 39। अगर पूछा होता फाइंड द करेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट तो आंसर होता 40, बट वो पूछा है n क्या था आपका पहला वाला बच्चे का पूछा था n, ये वाला। आ रहा सबको समझ में, आ रहा सबको समझ में, जल्दी से एक बार यस लिखो, क्लियर है आपको, समझ में आया ना बात ये वाला, ठीक है। चलिए इसी का देखिए मेथड 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे भाई, मेथड 2 देखिए क्या होगा, n नंबर ऑफ कैंडिडेट थे तो उनका सम कितना हो गया n × 40, ठीक है। इसमें मैं क्या प्लस किया, एक और बच्चा आया जो कि 80 मारा, तो एवरेज क्या हो गया इनका, देखिए नंबर क्या हो गया, n लोग थे n+1 हो गए और इनका जो एवरेज हो गया एक बढ़ गया, मतलब हो गया हमका 41। ये हो गया आपका बेसिक तरीका कि n लोग थे इतना एवरेज था तो सम हो गया n × 40। एक नया बच्चा आया 80 किलो का या 80 मार्क का, उसको जोड़ दिया तो नंबर हो गया n+1 और एवरेज बढ़ गया, एवरेज हो गया 20। तो ये हो गया भैया बेसिक तरीका। यहाँ से देखिए सॉल्व करिए क्या होगा आंसर आपका, देखिए ऊपर में हो गया आपका 40n + 80 इक्वल, ये जब इधर में जाकर मल्टीप्लाई होगा ऐसा करके तो क्या हो गया 40n
प्लस 41। देखिए ये जाके यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा ऐसा करके ब्रैकेट में, तो 40 इंटू ये आपका आंसर होगा ना, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या आपका, ये इधर में 80 तो 80 है आपका, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए ये जो 40 है ये 41 है, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका ओनली n, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा आपका ओनली n। देखिए ये जो 40 से जाके इधर में जब आएगा तो ये क्या होगा, इसके साथ माइनस होगा तो बचेगा ओनली n। ये जो 41 इधर में जब आएगा तो क्या होगा -41। तो n का वैल्यू क्या निकल रहा है, देखिए यहाँ से n का वैल्यू निकल रहा है आपका 39। तो ऐसे भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं आंसर बाई बेसिक तरीका से। क्लियर है सभी को एक बार कि भाई दोनों मेथड का कैसे हम लोग इस्तेमाल किए, एक शॉर्टकट वाला में क्या किए इस्तेमाल, और एक लॉन्ग जो हमारा जो बेसिक तरीका है, बेसिक को नहीं बोलना, बेसिक हमेशा आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सॉल्व करिए। किसी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं फटाफट। सभी को समझ में आ रहा है ना, एक बार यस बोलो, एक बार यस बोलिए आप सब, एक बार जल्दी जल्दी यस बोलिए एक बार। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है एक बार यस बोलो फटाफट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी यस बोलो, क्योंकि लास्ट चैप्टर है, इसके बाद इस चैप्टर में मेरा मुलाकात नहीं होगा, मैं सीधा प्रैक्टिस करवाने आऊंगा इस चैप्टर के ऊपर में। कोई बोल नहीं रहा है यस, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा, लग रहा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, हाँ यस, देखिए लक्ष्मी प्रिया का आंसर आ गया, यस बोल रही है, वेरी गुड। आर उमेश रेड्डी यस, सीमा एक्का भी बोल रही है, सीमा एक्का आप कहाँ पर है अभी, हाँ वेरी गुड। भुवनेश्वरी भी आगे जुड़ चुकी है हमारे साथ, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, सभी का यस अगर आई, हाँ सफीरा मीज भी आ गई है हमारे साथ, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो 83 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अभी चलते हैं। देखिए पूजा फेस्टिवल का दिन है, क्लासेस बंद है, फिर भी आप लोग घर में बैठ के भी आप लोग को हम पढ़ाई का कमी ना होने दे रहे। नम्रता बाडिंग का भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, वेरी गुड, ठीक है बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि ए बैट्समैन स्कोर 92 रन्स इन हिज 15th इनिंग, मतलब 15वां इनिंग में एक बैट्समैन क्या किया है आपका 92 रन मारा है, विच इंक्रीजेज हिज बैटिंग एवरेज बाई 4, जो कि इसका बैटिंग का जो एवरेज था, वेरी गुड सभी का आया, अनुराधा का आया, तो जो बैटिंग एवरेज क्या हुआ 4 इंक्रीज हो गया। व्हाट विल बी हिज बैटिंग एवरेज आफ्टर 15 इनिंग। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है। देखिए क्या लिखा है कि क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 83 में लिखा हुआ है आपका कि एक आदमी 15वां इनिंग में, मतलब कि 15वां इनिंग में कितना मारता है 92 मारता है, जिसके कारण क्या होता है उसका जो ओवरऑल एवरेज क्या होता है 14 बोल रहा हूँ 4 बढ़ जाता है, क्या होता है 4 बढ़ जाता है। तो एक्चुअली 15वां इनिंग में मारा है कितना आपका 92, देखो 15th इनिंग्स लिखा है 15वां इनिंग में, तो कहने का मतलब है कि तो उससे पहले तो 14 इनिंग खेला होगा ना, 14 इनिंग से पहले खेला होगा आपका। इसका जो एवरेज कितना होगा, मैं मान लिया अगर x, ध्यान समझिएगा 14 इनिंग खेला होगा उससे पहले, उसका एवरेज होगा अगर x, तब ना 15वां इनिंग मतलब क्या एक मैच खेला, जो 15वां मैच खेला मतलब क्या एक मैच खेला, उसमें वो मारा कितना आपका 92 रन मारा, जिसके कारण जो उनका टोटल एवरेज मतलब क्या 14 और 1 15, टोटल 15 मैच में उसका जो एवरेज क्या हो गया 4 बढ़ गया। तो पहले था अगर x, तो ये भी कितना बढ़ गया x + 4 आपका बढ़ गया। क्लियर है। तो पूछ रहा आपसे कि फाइंड दी एवरेज आफ्टर 15 इनिंग, मतलब कि आपसे ये पूछ रहा है x + 4 का वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। दो तरीका है इसका, एक है शॉर्टकट आपका, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो शॉर्टकट में, देखिए कैसे निकलेगा आपका, जो भी चेंजेस होगा, देखिए ये अभी जो भी एवरेज में चेंजेस हुआ है क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है कि इसका चलते हुआ है। तो देखिए एवरेज बढ़ गया है, तो एक्चुअली में एवरेज पहले क्या था कम था, देखिए एवरेज यहाँ पे जितना था एवरेज बढ़ा हुआ, क्यों बढ़ा हुआ, इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये 92 रन मारा है, तो एवरेज से ये ज़्यादा मारा है, कितना ज़्यादा मारा देखिए। तो एक्चुअली में क्या होगा आपका, जो ये जो x का वैल्यू होगा, जो एवरेज कितना होना चाहिए ओरिजिनल एवरेज, तो ओरिजिनल एवरेज कैसे निकलेगा आपका, ये जो 92 है ना 92 यहां से माइनस करेंगे, देखिए x था बढ़ा कितना आपका x + 4, मतलब एक्चुअली में बढ़ा कितना 4 बढ़ा, कितना लोग के लिए बढ़ा 15 लोग के लिए बढ़ा है, मतलब कि जो 4 एवरेज में कितना लोग के लिए बढ़ा है
15 लोग के लिए बढ़ा है। तो हुआ क्या है 92 माइनस 15 चौके 60, तो हो कितना गया है आपका 32। तो जो आपका ओरिजिनल एवरेज जिसको हम x लिए वो कितना हो गया आपका 32। ठीक है, बट पूछा क्या है आपसे कि मतलब कि इसका वैल्यू निकला हमारा 32, इसका वैल्यू निकला, देखिए भुवनेश्वरी का 36 आ गया, इसका वैल्यू निकला 32, बट पूछ क्या रहा हमसे कि जो आफ्टर 15 इनिंग, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे x प्लस 4 मतलब कि 32 प्लस 4, आंसर हो गया आपका 36। आंसर क्या होगा आपका 36। ये शॉर्टकट तरीका ऐसा डायरेक्टली करने का, समझने का। अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो उसको, हम बेसिक तरीका से अभी सॉल्व करेंगे। क्लियर है आपको? देखिए यहाँ पर जो हमारा मेथड 2 होगा अभी, ये हमारा मेथड 1, ये हमारा जो मेथड 1 जो कि शॉर्टकट। अब देखो बेसिक से कैसे बनाएंगे कि 14 मैच में अगर x मारा तो टोटल सम कितना हो गया हमारा 14x, 14 इंटू एक्स। देखिए ये हो गया आपका अगर नंबर, तो ये हो गया आपका एवरेज। हम नंबर और एवरेज को मल्टीप्लाई करने से टोटल सम निकलता है, टोटल सम। तो 14 इंटू एक्स क्या हो गया आपका पहले वाला का टोटल सम, एक वो क्या गया, एक और नेक्स्ट 14 और एक 15वां मैच में, मतलब एक और एक मैच में कितना मारा है 92 मारा है, जिसके कारण क्या हुआ उसका एवरेज 4 बढ़ गया है। तो एवरेज कैसे निकलेगा 14 और एक 15 मैच खेला टोटल आपका, तो एवरेज 4 बढ़ गया, मतलब कि x प्लस 4 हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे सका, देखिए 14x प्लस, देखिए 1 इंटू 92 आपका 92 ही रहेगा, इक्वल ये 15 जाके यहाँ दोनों के साथ में मल्टीप्लाई आपका होगा ना, इधर में 15 जाके यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया आपका यहाँ में 15x प्लस 15 चौके 60। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 92 आपका यहीं पर रहेगा ऐसा करके, ये जो 60 है क्या आपका इधर में आकर माइनस नहीं होगा, एकदम आप बोलेंगे जी सर माइनस होगा। और यहाँ पे क्या है 15x, और देखिए ये जो 14x है जाके इधर माइनस होगा आपका, 14x आके यहाँ माइनस हो गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या आपका, देखिए इसमें से माइनस करेंगे वैल्यू निकला x, और इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू निकला आपका यहाँ पर 32। तो x का वैल्यू निकल गया 32। तो x क्या है आपका, ये पहले में जो एवरेज था, बट पूछ रहा है कि आपका 15वां मैच के बाद, तो 15वां मैच के बाद एवरेज कितना होगा, ये होगा। तो आफ्टर 15 मैच क्या होगा, आफ्टर 15th मैच, तो न्यू जो एवरेज होगा, न्यू वो क्या होगा आपका x प्लस 4 होगा, दैट इज क्या होगा आपका, जो कहाँ निकला था आपका 32, मतलब कि 32 प्लस 4, तो आंसर क्या होगा आपका 36। क्या होगा 36 इज योर आंसर। सबको समझ में आया कि कैसे क्या हुआ? दो तरीका से मैं सॉल्व किया, एक शॉर्टकट एक बेसिक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए जल्दी से बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। 83 हो गया, 84 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तृप्ति लता पिंक जुड़ चुकी है, लग रहा फोन इनको हो गया है। सारा कोई फोन करके बुलाइए कोई। चलिए बहुत ही बढ़िया। मैं थोड़ा मेरा थका लग रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बैठ रहा हूँ, आज चेयर लगाया हूँ पीछे तरफ बैठने के लिए। अमूमन में बैठता नहीं हूँ जल्दी, आप सबको पता होगा। चलिए तो समझ में आ गया जल्दी, यस एक ही आंसर आया था भुवनेश्वरी सिंह का। वेरी गुड भुवनेश्वरी, आप पूरा रॉकेट के जैसे चलती है एकदम, आपका नाम है रॉकेट गर्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 84। आप इसको ट्राई करिए और बताइए कि आंसर क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है। आज दो क्लास हो गया आपका लंबा। इंग्लिश सर तो पता है आपको लंबा क्लास लेते हैं। फिर से इंग्लिश सर का फ्राइडे को क्लास है आपका, वही प्रोनाउन का जो डिस्कशन चलेगा आपका, और रिमेनिंग क्वेश्चंस होगा। और दो जो सेट 1 सेट 2 सर जो करवाया आपका, दोनों का PDF हम लोग आंसर के साथ में आपको व्हाट्सएप में दे देंगे जैसे ही हमारा वो खत्म होगा लाइव सेशन। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एडजेक्टिव, ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा आपका एडजेक्टिव, जो कि संडे से क्लास स्टार्ट होगा एडजेक्टिव का आपका। चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए बेस्टमैन मेक्स 100 रन्स इन 15th 25 मतलब 25th मैच, मतलब 25वां मैच में एक आदमी 100 रन मारा है ऑफ हिज करियर। हिज एवरेज रन्स पर मैच इंक्रीजेस बाय 1.4। फाइंड द एवरेज बिफोर। देख आप क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में क्या लिखा है, लिख रहा है कि एक आदमी है, मान लीजिए कि 24 मैच खेला है, उसका एवरेज x है और 25वां मैच में वो आदमी क्या किया है आपका 100 रन मारा है, जिसके कारण हुआ क्या है आपका टोटल कितना हो गया, देखिए 24 और एक 25 मैच हो गया है, तो 25वां मैच में जो एवरेज है आपका वो क्या हो गया 1.4 बढ़ गया है। तो हो कितना गया आपका एक्चुअली में 1.4 बढ़ गया है, 1.4 बढ़ गया है आपका। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज बिफोर 15 देखिए अब इससे पहला क्वेश्चन में पूछा था कि अभी बताइए आफ्टर 15 मैच का। देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है कि फाइंड द एवरेज आफ्टर 15 मैच, बट इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है फाइंड द एवरेज बिफोर 25 मैच, मतलब 25 मैच का पहले वाला आपसे एवरेज पूछा है। देखिए आंसर भी भुवनेश्वरी का देखते साथ आ गया है, बोल रही है 65। कितना स्पीड से देखिए, तो मेथड 1 जो हमारा है शॉर्टकट कैसे करना है देखिए आपको निकालना है। देखिए इस वाला एवरेज को निकालना, ओरिजिनल एवरेज। क्या निकालना है आपको ओरिजिनल एवरेज। ओरिजिनल अगर आपको निकालना है एवरेज तो कैसे निकलेगा, देखिए कुछ नहीं करना, 100 था आपका। देखिए जो भी एवरेज में बढ़ा या घटा है, क्यों बढ़ा है, क्योंकि इसके लिए बढ़ा है। अगर ये x जितना एवरेज है ये भी उतना ही रन मारा होता तो एवरेज होता सेम, बट ये क्या किया एवरेज से ज़्यादा मार दिया है, इसीलिए एवरेज क्या हो गया बढ़ गया है। तो एवरेज से कितना ज़्यादा हुआ देखिए, तो आप बोलेंगे सर 1.4 कितना बढ़ा, देखिए एवरेज से बढ़ा है 1.4 बढ़ा है। कितना लोगों के लिए ना 25 लोगों के लिए, ध्यान समझिएगा ये 1.4 एवरेज में बढ़ गया है, कितना लोगों के लिए 25 लोगों के लिए बढ़ गया है। तो एक्चुअली ये 25 क्या होना चाहिए था कम, क्या होना चाहिए, तो एवरेज से 25 कम होना चाहिए था। तो होता देखिए तो ये क्या होगा 100 हो रहा है आपका, 100 से हम कितना करेंगे इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या निकले देखिए आपका 100 माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 से कम 25 और ये हो गया आपका 25 चौके 100 26। गलती बोल दिया क्या मैं, 25 से कम 25 ठीक है 25 माइनस 25 चौके 100 मतलब कि 10। तो एक्चुअली में कितना होगा देखिए आपको यहाँ पर 100 माइनस 35, तो आंसर क्या निकल रहा है आपका 65। कि अभी जो आप जिसको मैं x लिया हूँ, जिसको मैं यहाँ पे x लिया हूँ उसका वैल्यू निकल रहा है आपका 65। यही तो पूछा है आपसे, यही तो पूछा है आपसे, आंसर होगा यही तो पूछा है आपका आंसर। वेरी गुड। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा होता है कि न्यू एवरेज, क्या पूछा होता है न्यू एवरेज, अगर आंसर करिए कमेंट करके कि अगर आपसे ये पूछा होता कि फाइंड द न्यू एवरेज और फाइंड द एवरेज आफ्टर 25 मैच, तो आंसर क्या होता है एक बार आप लिख के बताइए जल्दी से। अभी तो पूछा था आपका बिफोर 24 मैच मतलब 25वां मैच, तो आंसर हो गया हमारा ये निकला। सेम क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता कि फाइंड द एवरेज आफ्टर 25th मैच और फाइंड द न्यू एवरेज, कुछ ही पूछा होता तो आंसर क्या होता आप यहाँ पर कमेंट करिए, मैं लिखूंगा। एक सवाल आपके लिए जो हमारा बेसिक 2 जो बच्चों के लिए देखिए आंसर कैसे निकलेगा। 24 मैच था, एक्स एवरेज था तो हो गया 24x। नेक्स्ट मैच में कितना मारा बंदा 100 मारा, जिसके कारण एवरेज बढ़ गया आपका, कितना बढ़ गया देखिए x प्लस 1.4 इंटू इसमें मैं 25 करूंगा, क्यों करूंगा अभी क्या हो गया मैच हो गया 25 तो एवरेज हो गया 10। जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे को फटाफट क्विक। तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका, देखिए क्या हो गया आपका, ये हो गया 24x प्लस ये हो गया 100 इक्वल, देखिए ये 25 मल्टीप्लाई किए इधर में तो हो गया 25x प्लस 25 इंटू 25 और ये हो गया आपका 35। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो यहाँ पर ये हो गया 100 ये 35 आके यहाँ माइनस होगा, माइनस में कर दिया इधर में, और ये 24 जाके उधर माइनस होगा तो क्या बच गया ओनली x। तो यहाँ से भी क्या निकल गया आपका ओनली 65 निकला, जो कि आपका करेंटली एवरेज है। पूछा है कि आपका करंट एवरेज, ये एवरेज का कब है आपका बिफोर एक मैच पहले, मतलब कि 24वां मैच का एवरेज ये है आपका। हाँ देखिए वेरी गुड 66.4 सभी का आंसर आ रहा है। वेरी गुड उमेश रेड्डी, आप आते साथ धमाल मचाए हैं आपने, तो देखिए वेरी गुड। अगर एवरेज था हमारा 65, वो बोला गया कि एवरेज बढ़ जा रहा 1.5 अभी, तो अभी का एवरेज पूछता तो क्या होता है हमारा 65 प्लस 1 पॉइंट कितना है 4, तो आंसर क्या होता है आपका इधर में 66.4। अगर अभी का पूछा होता तो आंसर होता आपका ये वाला। अरे बस समझ में पूछा है हमसे ये वाला तो आंसर हुआ हमारा ये वाला। क्लियर है सभी को, वेरी गुड, सभी का आंसर आया।
आर उमेश उडी, भुवनेश्वरी का आया, लक्ष्मी की प्रिया का भी आया, वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, वेरी गुड, सीमा का भी आ गया आंसर, वेरी गुड, सीमा जी का भी आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 85, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन के सामने है, सॉल्व करिए फटाफट इसको। चलिए वेरी गुड सीमा। सीमा अभी आप राउरकेला में हो या फिर घर चले गई हो आप? सीमा जी एक बार कमेंट करके बताइए कि अभी आप राउरकेला में हो या फिर आप घर चले गए अपना। आपकी सिस्टर तो घर गई है, मुझे पता है, मुझे बोल के गई थी, बट आपका खबर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, आप ट्राई करिए उसको। देखिए, द एवरेज रन ऑफ बैट्समैन इन 23rd मैच इज 62, ही स्कोर्स इतना रन इन 24 मैच, फाइंड द न्यू। देखिए इसमें पूछ रहा है आपसे न्यू एवरेज, सेम कंसेप्ट। देखिए दिमाग लगाइए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 85 देखिए कि एक बंदा है जो कि अपना 23वां मैच में 62 रन मारता है, बट राउरकेला में मैं हूँ सर, ठीक है, राउरकेला में रहिए, घूमिए, पूजा एंजॉय करिए। लिख रहा है कि द एवरेज रन ऑफ ए बैट्समैन इन हिज 23rd मैचेस इज 62। हाँ ठीक है, 23 तो मैच खेला एक आदमी, क्या किया है, 23 तो मैच खेला है, उसका 23 मैच का जो एवरेज है, एक बंदा है उसका 23 मैच का एवरेज कितना है आपका 62 है। ये हो गया आपका नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका इधर में एवरेज। एक आदमी 23 मैच खेला है जिसका एवरेज हो गया 62, ही स्कोर्स 122 रन इन हीज 24th मैच। मतलब एक में 24 मैच का मतलब क्या, एक और मैच खेला जिसमें वो मारा कितना आपका 122 रन मारा, जिसके कारण हुआ क्या है आपका टोटल मैच खेला कितना बंदा 24 जो मैच खेला है। तो पूछ रहा है इसे कि फाइंड हिज न्यू एवरेज। तो ये एवरेज क्या होगा, जल्दी बताओ, ये वाला एवरेज क्या होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए मैं बता रहा हूं, मैं सिखाया था, आप लोग लेट से जुड़े। देखिए मैं यहां से देखो, यहां से ये एवरेज में कितना कम हुआ है, 62 से ये एवरेज में कितना कम हुआ है ना, तो मैं 62 से एवरेज को क्या करूंगा कम, क्या करूंगा मैं कम। देखिए देखिए ये 62, देखिए मैं क्या करूंगा 62 से ये कितना कम हुआ है, तो बोलेंगे सर कम हुआ है। देखिए 62 से ये कितना कम हुआ है आपका, देखिए 62 से ये 2 घटा दो तो होता है आपका 60, कितना कम हुआ आपका 60 कम हुआ है। देखिए 62 से ये 60 कम हुआ है, कितना ठो के लिए, एक ठो के लिए कम हुआ है, कितना के लिए आपका एक ठो के लिए कम हुआ, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। मुझे निकालना कितना के लिए है 24 ठो के लिए, मुझे निकालना कितना के लिए 24 ठो के लिए, तो मैं 24 से इसको डिवाइड करूंगा। मैं सिखाया था पूरा कंसेप्ट आपको याद नहीं होगा, आप एक बार पुराना वीडियो देखिएगा। तो इसको जब मैं काटूंगा 6 से, देखिए 6 से काटूंगा 6 चौक 24, 6 से काटूंगा तो हो गया 10, तो ये कितना हो गया आपका -10/4, तो वैल्यू क्या हो गया -2.5 हो रहा है आपका। तो ये जो 2.5 होगा क्या होगा, देखिए यहाँ से मैं कम देख रहा हूँ इसको ना, तो मैं यहाँ से इसको 2.5 घटाऊंगा, तो आंसर क्या आएगा मेरा, घटाने बोला ना बढ़ाने बोला, क्या बोला है, एक सेकंड में कुछ भूल किया, रुको रुको, ऑप्शन तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है हमारे पास। अच्छा हाँ देखो यहाँ पे बोलो, देखो 62 से ये इंक्रीज हुआ है ना, मैं नेगेटिव लिख दिया हूँ। देखिए 62 से ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है 60, तो मैं +60 लिखूंगा, कितना ठो के लिए ना, एक ठो के लिए, तो एक ठो कितना ठो के लिए निकालना है, तो मुझे निकालना है 24 ठो के लिए, मैं 24 डिवाइड किया, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा 62 से आंसर क्या होगा, अब ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा ना, वो उतना ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या होगा 62 और 2 64.5 होगा आपका न्यू एवरेज। क्या होगा आपका न्यू एवरेज, आ रहा है समझ में। हाँ सर आई थिंक 64.5, यस वेरी गुड, यू रियली थिंक वेरी गुड, यस हाँ ठीक ठीक ठीक, आंसर सही है, मैं भूल गया था। देखिए 62 से ये बढ़ रहा है ना,
62 से ये बढ़ रहा था, आंसर भी क्या होगा 62 से बढ़ेगा। कि देखिए 62 से कितना बढ़ा है आपका 60 बढ़ा है, तो प्लस 60। देखिए 62 से कितना बढ़ा है 60 बढ़ा है, कितना के लिए एक ठो के लिए बढ़ा है, तो एक से मल्टीप्लाई किया। मुझे निकालना है कितना ठो के लिए 24 ठो के लिए, तो मैं 24 से डिवाइड करूंगा, तो अल्टीमेटली क्या आया प्लस 2.5। तो हमारा एवरेज से ये 2.5 बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या 64.5। ये शॉर्टकट तरीका, ये हो गया मेथड 1। इसको अगर आप मेथड 2 से करेंगे बाई बेसिक मेथड, तो क्या होगा देखिए कि 23 लोगों का एवरेज हो गया कितना आपका 62, प्लस नेक्स्ट एक मैच में कितना मारा है 122 मारा है, तो एवरेज में क्या हो गया पता नहीं मुझे एवरेज क्या हो गया। तो एवरेज कैसे निकलता है आपका 23 और एक 24, में इसको 24 से ऐसा करके डिवाइड करूंगा तो निकल जाएगा आपका एवरेज। क्या निकल जाएगा आपका एवरेज। तो देखिए कितना होगा, सोल्व कर देखिए 23 दूना कितना होता है आपका 46, हाथ में लगा 4, 23 छके होता है 138, और 138 है 4 142, प्लस 122 यहाँ पर है, इसको हमको डिवाइड करना है 24 से। तो क्या होगा देखिए 4 और 2 कितना हो गया आपका 8, देखिए 2 और 6 हो गया 8, 2 और ये हो गया नहीं ये और ये हो गया आपका 8, और ये 2 और ये 2 हो गया आपका 4, ये 1 और 4 हो गया आपका 5, ये हो गया 1। इसको आप डिवाइड करेंगे कितना से, आप डिवाइड करेंगे इसको आप 24 से। 24 को मैं लिखता हूँ 4 इंटू नहीं 8, 4 इंटू 4 ऐसे लिखिए 8 इंटू 3 लिखते हैं, इसलिए 8 इंटू 3 लिखा मैं 24 को कि मुझे काटने में सुविधा होगा, मुझे काटने में क्या मुझे सुविधा होगा। अब जब काटेंगे आंसर आपको निकल जाएगा। देखिए कितना हो रहा है आपका, देखिए मैं इसको 8 से काट रहा हूँ, 8 से मैं इसको काट रहा हूँ, देखिए 8 से मैं काट रहा हूँ। जब मैं इसको 8 से काटूंगा ऐसे करके देखिए, तो 8 एकम 8, 8 से काटूंगा तो 8 एकम 8 कटेगा आपका, हाथ में लगेगा 7 4, तो 8 नवा कितना हो गया आपका 72, हाथ में लगेगा 2 और उतरा 8। एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुक 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 1 मिनट, इसको मैं ऐसा करके जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुको, इसको मैं फटाफट यहाँ जोड़ दे रहा हूँ। देखिए ये 2 2 जोड़ा हो गया आपका 8, ये हो गया, ये हो गया, ये 2 से इसको जोड़ूंगा तो कितना हो गया आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट इसको 1 को जोड़ूंगा हो गया आपका 5, ये हो गया 1, ठीक है 1500, ठीक है। इसको मैं 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 3, 8 दिया 24, देखिए 8 और 1 9 हो 5, ये मैं 3 से काटूंगा पहले, 3 से मैं जब काटा इसको एक बार में, तो 3 से काटा 3 × 5 = 15, 3 का में 3 × 6 = 18, मतलब 1516 बच गया। कितना बच गया आपका 1516 को मैं जब 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा देखिए आपका 8 8 छके होता है 48, हाथ में लगा 3 हो गया 36, 8 चौके हो गया आपका 32, हाथ में लगा 4 उतरा 0.5, तो 64.5 आपका आंसर आ गया। तो ये बेसिक तरीका से भी आंसर आपका वही निकलेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे बढ़िए, ठीक है। तो बेसिक तरीका शॉर्टकट तरीका, मैं दोनों तरीका आपको सिखा रहा हूं, जो आपको अच्छा लग रहा है आप सीखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसको ट्राई करिए। एक क्रिकेटर बैट्समैन हैड ए सर्टन एवरेज ऑफ रन्स इन हिज 91 इनिंग्स। In 92nd innings, he made a score of 54 runs. Thereby, his average of runs was decreased by 0.75. His average of runs after 92 innings. वही जो वैरायटी अभी पढ़ते हुए हमारे, जो वैरायटी अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी वैरायटी को आपके सामने पूछा गया है। देखिए मैं हटा रहा हूँ क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड, देखिए ट्राई करिए 86 नंबर क्वेश्चन को, और 3 या 4 क्वेश्चन आपका है, इसके बाद चैप्टर हमारा ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। फिलहाल दिस बैच के लिए जो अभी करंटली चल रहा है आपका ऑनलाइन में, इस बैच के लिए ये चैप्टर खत्म, बाकी रहेगा खाली इसका प्रैक्टिस। फिर नेक्स्ट बैच जब होगा तो फिर से नया नया क्वेश्चंस, फिर कुछ और तरीके डेवलप करके पढ़ाया जाएगा आपको। तब देखिए लिखा, एक क्रिकेटर बैट्समैन हैड ए सर्टन एवरेज ऑफ रन्स इन 91 इनिंग्स। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए 86 क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका। तो 91 इनिंग में कितना है मुझे नहीं पता, मैं मान लिया x, मैं x इसलिए लगभग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और 92 इनिंग में, 92 मतलब क्या, जो 92 मतलब एक तो और इनिंग में वो क्या किया है 54 रन मारा है। क्या किया 54 रन मारा है, जिसके कारण हुआ क्या है आपका जो टोटल कितना हो गया आपका 92 इनिंग में, उसका जो एवरेज क्या हो गया डिक्रीज हो गया है। कितना हो गया x - 0.75 घट गया है।
क्या हो गया 0.75 घट गया, ये हो गया सीन। पूछ रहा है कि हिज एवरेज ऑफ रन्स आफ्टर 9, मतलब देखिए यहाँ पर एवरेज पूछ रहा है, यहाँ पर एवरेज क्या होगा, तो यहाँ पर एवरेज क्या होगा, सोचिए, दिमाग लगाइए, अब क्या होगा बोलिए। देखिए मैं बता रहा हूँ पहले शॉर्टकट तरीका, मेथड 1। देखिए मेथड 1 ये, देखिए आंसर क्या होना चाहिए आपका, जो ओरिजिनल एक्स का वैल्यू, देखो ओरिजिनल एवरेज, ओरिजिनल जो एवरेज जिसको मैं एक्स लिया वो क्या होना चाहिए। देखिए हुआ क्या, देखिए यहाँ से जितना एवरेज था, जब 54 मारा है तो एवरेज क्या हुआ, घट गया है, एवरेज क्या हुआ आपका, घट गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 54 से कम होगा, आंसर क्या होगा 54 से हमारा कम होना। अरे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, एक मिनट को, चलिए, तो जो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि 54 से घटना चाहिए। देखिए अब क्या होगा, तो जो हम ऐसे लिखेंगे 54 से हमारा क्या हो गया, कम, कितना कम होगा हम उसे चेक करेंगे। देखिए तो हुआ क्या, देखिए एवरेज जो यहाँ से क्या हुआ आपका, घटा है, कितना घटा है ना, देखिए 0.75 घटा है, घटने के लिए मैं लिखूंगा माइनस, घटने के लिए मैं लिख रहा हूँ माइनस, मैं लिख रहा हूँ इसको माइनस, घटने के लिए नेगेटिव, हटा रहा हूँ इस, देखिए मैं लिखा हूँ नेगेटिव, यहाँ से एवरेज कितना घटा है 0.75 घटा, माइनस लिखा, ये कितना ठो के लिए घटा है ना, 92 के लिए घटा, 92 के लिए घटा है, मैं लिख दिया 92 के लिए घट गया, ठीक है। ये 92 के लिए आपका घट गया है, ठीक है। तो देखिए अभी मुझे मैं तो इस पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो मेरा अगर एक से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या निकलेगा, इसको अगर एक मतलब इस पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, तो हमारा क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो अल्टीमेटली जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखिए यहाँ पे क्या है आपका माइनस, देखिए जो 0.75 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/4 और इसको 92 में लिख दूंगा, तो ये क्या देखिए 4 से काटेंगे कितना बार कटेगा आपका, ये 23 बार में कटेगा आपका, और 23 दिया कितना होता है आपका -69, कितना होता है -69 होता है आपका 23 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैं लिखूंगा जब -69 में जब इसमें लिखूंगा ऐसे करके, तो आंसर क्या होगा, देखिए 54, और देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका +69, तो कितना होगा, देखिए 5 और 6 110 और 13 123, कितना हो गया आपका 123। ये कब का एवरेज निकला है, ये निकला है आपका अभी का एवरेज, कब निकला है आपका, अभी का एवरेज निकला है, मतलब अभी मतलब कब, जो एक्स का वैल्यू निकला है, क्या निकला है आपका, ये एक्स का वैल्यू निकला है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हिज एवरेज आफ्टर 91 इनिंग, क्या बोला, आफ्टर 91 इनिंग, आफ्टर 91, आफ्टर 90 मतलब आफ्टर 91 मतलब 92, एवरेज आफ्टर 91 इनिंग्स, 91 इनिंग्स, तो आंसर क्या होगा आपका 123 में से क्या होगा आपका, ओरिजिनल में से एवरेज घट रहा है, कितना घट रहा है आपका 0.75 घट रहा है, तो आंसर क्या होगा, देखिए 123 से घटा तो 122.25 आपका आंसर होगा, 122.25 आपका क्या होगा आंसर होगा। अब ओहो मैं भूल लिख दिया, मैं क्वेश्चन को आपके स्क्रीन से हटा रहा हूँ थोड़ा देर के लिए कि आपको दिखेगा। देखिए आंसर क्या होगा आपका 122.25 होगा, आंसर क्या होगा आपका 122.25 होगा, देख लिया आपको यहाँ पर। चलिए मैं क्वेश्चन को हटा दिया पूरा का पूरा बोर्ड से। हाँ वेरी गुड उमेश रेड्डी, तो सबको समझ में आ गया ना, एक बार यस बोलो, जल्दी बोलो यस बोलो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। नहीं ये तो शॉर्टकट हो गया ना, ये हो गया बेसिक तरीका, अब मैं इसका शॉर्टकट नहीं बताया। देखिए शॉर्टकट क्या होगा, जो मेथड 2 देखिए क्या हो, देखिए 91 था आपका, मैं लिख दिया 91 इंटू एक्स, इसमें प्लस किया मैं कितना आपका 54 मारा, उसके चलते क्या हो गया कि 92 में इसका घट गया x माइनस, इसको मैं 3/4 लिख दे रहा हूँ, जो आपका 0.75 को मैं 3/4 लिख दिया। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया आपका 91x प्लस ये हो गया 54 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो गया आपका 92x, तो ये माइनस क्या हो, देखिए 92 इंटू 3/4 करेंगे तो 4 से काटेंगे 23, 23 दिया होगा 69, देखिए ये वाला पार्ट जाके इधर माइनस होगा, देखिए ये क्या हो गया यहाँ पर 54, और देखिए यहाँ पर क्या हो गया 92x माइनस 91x, देखिए ये कितना 23 दिया 69, ये इधर में आके क्या होगा आपका प्लस हो गया 69,
तो आंसर क्या हो गया देखिए यहाँ पर कि जो आपका x का वैल्यू निकल गया आपका 123 निकल गया, 123 निकल गया x का वैल्यू। बट मुझे तो बोला है x माइनस इसका वैल्यू पूछा है। शो x माइनस 7.5 का वैल्यू क्या होगा आपका, कुछ नहीं, 123.75 को अगर माइनस करेंगे हम तो हमारा आंसर निकलेगा 122.25। ये होगा हमारा आंसर, ये होगा हमारा आंसर। दोनों तरीका आप सीख गए, सबको समझ में आ रहा है। जल्दी से एक बार यस बोलिए, यस बोलेंगे तो ही मैं क्वेश्चन आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। बस चलिए अब देखिए और बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। एक बार जल्दी से यस बोल दीजिए आप लोग, सारे बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार यस बोलिए। इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक यस तो बनता है मेरे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं। मैं एक दो नोटिफिकेशन भिजवाता हूँ आपको फटाफट। चलिए हाँ यस, रमेश रेड्डी जी ने पूरा जवाब दिया, जबरदस्त। यस वेरी गुड, यस सभी का आंसर आना चालू हो गया। संगीता गौड़, भुवनेश्वर सिंह, वेरी गुड। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब हम देखिए एक नया पैटर्न की तरफ आ गए, अभी एक नया पैटर्न पढ़ेंगे। देखिए मैं इतना सारा कंसेप्ट पढ़ाया हूँ इतना डिटेल में कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी भी किताब में इतना डिटेल में कोई भी सारा क्वेश्चन वैरायटी मेंटेन नहीं किया गया है। बहुत सारी किताबों से, प्रीवियस ईयर, रेलवे से, बैंकिंग से, हर तरीक़ा से क्वेश्चन को उठाया गया है, सिर्फ इसलिए कि आपको और ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ पूरा का पूरा फुल्ली। संगीता गौंड, यस, सीमा लेकर, वेरी गुड सभी का। बाकी लोग चुपचाप से बैठ के देख रहे क्लासेस, बोलिए। अब देखिए बॉलिंग आया है, ए बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85 रन्स पर विकेट। तो क्रिकेट लोग देखते हैं, आप लोग, लड़कियां भी क्रिकेट देखती है, सट्टेबाजी लगाती है आईपीएल में। तो बॉलिंग एवरेज होता क्या है समझिए। सबसे पहले देखिए बॉलिंग एवरेज में लिख रहा हूं, बॉलिंग एवरेज ये कैसा निकलता है? बॉलिंग निकलता है टोटल रन्स गिवन बाय टोटल विकेट टेकन। क्या होता है? टोटल विकेट्स टेकन। देखिए बॉलिंग एवरेज कैसे निकलता है? टोटल रन्स गिवन, माने कि एक बॉलर है वो कितना रन दिया और कितना विकेट लिया, वो होता है उसका बॉलिंग एवरेज। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिससे कि मान लीजिए बॉलिंग एवरेज, मैं लिखूंगा बॉलिंग एवरेज मुझे निकालना है। मान लीजिए कि एक तो बॉलर है आपका 50 रन टोटल दिया है और कितना लिया आपका 5 विकेट लिया है। 50 रन दिया है, 5 विकेट लिया है, तो उसका जो बॉलिंग एवरेज क्या होगा आपका 10। क्या होगा? बॉलिंग एवरेज 10। मतलब कि टोटल कितना रन दिया है कितना विकेट लेके, टोटल रन बाई टोटल विकेट लेंगे तो वो होता है बॉलिंग एवरेज। तो क्वेश्चन में बोला है आपका ए बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.8 रन्स पर विकेट, भी हो गया बॉलिंग एवरेज। इन नेक्स्ट मैच ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 32 रन्स and thereby decreases his average by 8.5 the number of wickets taken by him till the last match। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि एक तो बॉलर है जिसका बॉलिंग एवरेज है 24.85 पर विकेट, बट नेक्स्ट 5 में जो खेला है उसमें लिए मारा है आपका 52 रन। तो बोल रहा है कि टोटल जब आपका जो मैच खत्म हुआ टिल द डेट कितना विकेट लिया, तो मुझे पता ही नहीं कितना विकेट लिया है। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा कि मैं मान लिया कि पहले लिया है एक्स विकेट लिया है, तो इसका जो एवरेज कितना है आपका 24.85। उसके बाद में क्या हुआ कि जो नेक्स्ट 5 मैच खेला है उसमें रन कितना मारा है आपका 5 रन मारा है, नहीं 52 रन मारा है आपका। नेक्स्ट जो 5 मैच में आपका 52 रन मारा है, तो ये आपका एवरेज कैसे निकलेगा आपका, डिवाइड करूंगा 5 से तो हाँ, तो देखिए इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो इसका एवरेज कितना निकलेगा, इसका एवरेज निकलेगा आपका 10.4 निकलेगा। देखिए
एक्स मैच का एवरेज 20 हो गया, 5 मैच खेला है और इतना रन मारा है, तो एवरेज कैसे निकलता है आपको, बॉलिंग एवरेज कैसे देखिए। कहने का मतलब कि टोटल जो बंदा है आपका वो 52 रन दिया है और 5 मैच खेल के 52 रन मारा है, 5 रन खेल के तो कितना हो गया आपका, एक सेकंड में फिर से बता देखिए, 5 मैच खेला, देखिए 5 मैच में टोटल मारा है आपका 52 रन, तो एवरेज कैसे निकलता है आपका, टोटल हो गया 52, अब 5 मैच खेला तो एवरेज कैसे निकलेगा आपका 10.4 निकलेगा, ये हो गया एवरेज अभी का आपका। क्लियरली आपको समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो इसको बाई बेसिक मेथड हम कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए कि एक्स मैच में कितना मारा है 24.85। हाँ मैं क्वेश्चन को थोड़ा कंप्लीट नहीं किया, मैं लिख देता हूँ। और देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जब इसका होने के कारण उसका जो एवरेज है घट गया है, तो कहने मतलब ये अभी कितना हो गया, पहले एक्स मैच फिर 5 मैच और खेला, तो फाइनली इसका जो एवरेज है 0.85 घट गया, कहाँ से, यहाँ से घट गया है, मतलब कि अगर 24.85 था और -8.5 घट गया, तो एवरेज हो कितना गया इनका 24 हो गया। कब ना, जब ये 5 मैच में 52 रन मारा और उसका एवरेज कितना होगा आपका 10। क्लियरली है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे, बाई बेसिक तरीका, और इसको एक एलिगेशन में लगाऊंगा। देखिए इसमें तो एक्चुअली में क्या हो गया, x इंटू 24.85 मारा, नेक्स्ट 5 मैच में रन मारा कितना, देखिए ये हो गया एवरेज, ये हो गया 5, तो नेक्स्ट 5 मैच में मारा कितना है आपका रन, टोटल 52। देखिए टोटल 52 है ना, 5 मैच का सम 52 है, मैं डायरेक्ट लिख दिया सम, तो उसका जो एवरेज हो गया घट के कितना हो गया आपका 24 हो गया है, कितना लोगों के लिए, x प्लस 5 मैच के लिए हो गया आपका। तो ये हो गया आपके सामने इक्वेशन बन गया आपका। तो कैसे सॉल्व कर, देखिए सॉल्व करके कितना हो रहा है आपका 24.85 x प्लस ये हो गया 52 इक्वल, देखिए इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24x हो जाएगा, प्लस देखिए 24 बचे कितना हो गया आपका, ये वाला 120। अब देखिए 24, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप देखिए 24.85 ये है आपका 24 है, ये आके इधर में माइनस हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे बचेगा कितना आपका 0.85x बचेगा ऐसे करके, इक्वल टू वहाँ पे कितना है आपका 120 इधर में है, और ये 52 जाके उधर में क्या होगा आपका ऐसे करके माइनस होगा। तो ये जब 52 उधर में जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, देखिए आपका 60 होता तो 60 और 8 68, कितना बचेगा आपका 68 बचेगा। तो यहाँ से जब मैं अगर x का वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया 68/8.5 हो गया। यहाँ 2 पॉइंट हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपका 2 जीरो चिपका दो, 2 जीरो यहाँ मल्टीप्लाई किया, देखिए ये जो पॉइंट आपका ऐसा करके है, मैं इसको हटाने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए 2 में 100 मल्टीप्लाई किया यहाँ से और 100 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो जैसे ये पॉइंट हटेगा आपका ये 100 कट गया इधर से आपका, ठीक है। अब देखिए आपका पहाड़ा पर मुझे पता है कि 17 पचे कितना होता है आपका 85, और ये 17 चौके होता है 68, 5 से काटेंगे तो कितना हो गया आपका ये 20 बार में, तो कितना 4 इंटू 20 कितना हो गया आपका, एक्स का वैल्यू निकल गया आपका 80। क्या निकल गया आपका 80, मतलब एक्स का वैल्यू निकल गया आपका 80, कि 80 तो मैच वो खेला था। पूछा क्या है, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई, हाँ सॉरी ये नंबर ऑफ विकेट था आपका एक्स, तो नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई टिल द लास्ट मैच। तो अभी देखिए एक्स का वैल्यू क्या निकल गया आपका 80, मतलब कि यहाँ पर वो 80 ठो मैच खेला था, तो टोटल मैच कितना होगा आपका, टोटल आपका पहले 80 खेला था एक्स, उसके बाद खेला कितना ठो आपका 5 ठो खेला, तो टोटल मैच कितना हो गया आपका, आंसर हो गया 85 हो गया आंसर आपका, 85 हो गया आंसर। क्लियर है, आंसर कितना हो गया आपका 85, ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। ये था बेसिक तरीका से हम लोग सॉल्व किए इसको। आ रहा बात समझ क्लियर आपको, ठीक है। अब देखिए मैं इस चीज़ को एक तो और ढंग से सॉल्व करूँ, मिक्सर एलिगेशन मैं यहाँ लगाऊंगा, मिक्सर और एलिगेशन में लगाऊंगा यहाँ पर। देखिए हुआ क्या है कि बच्चा यहाँ पर कितना मैच खेला, ध्यान देखिए एक्स मैच खेला, ये मैच मुझे नहीं पता है, बट इसका एवरेज कितना दिया है आपको 24.85 दिया। ये एक अलग ही कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। मैं एलिगेशन से इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। वेरी गुड, मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, हटा रहा हूँ, एक मिनट को। देखिए जो बॉलिंग एवरेज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बॉलिंग एवरेज टोटल रन
बाई टोटल विकेट, टोटल विकेट। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका बॉलिंग एवरेज। ऐसे निकलता है टोटल रन बाई टोटल विकेट। देखिए तो बाई एलिगेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कि मान लिया कि मेरा अगर एक्स विकेट लिया था, उसका एवरेज कितना है आपका 24.85, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट जो 5 मैच खेला है, नेक्स्ट जो आपका 5 मैच खेला है, इसका एवरेज कितना होगा आपका नेक्स्ट 5 मैच, नेक्स्ट 5 मैच दिख रहा अभी, नेक्स्ट 5 मैच, नेक्स्ट 5 मैच इसका एवरेज कैसे निकलेगा। देखिए वो जो नेक्स्ट 5 बॉलिंग, देखिए नेक्स्ट 5 मैच खेला है, रन कितना दिया आपका 52, तो मतलब कि 52/5 करेंगे तो बॉलिंग एवरेज क्या निकलेगा आपका 10.4 निकलेगा। तो मैं लिखा यहाँ पे 10.4। देखिए एक्स मैच खेला है टोटल, उसका एवरेज दिस दिया हुआ है, नेक्स्ट 5 मैच खेला है, उसका बॉलिंग एवरेज क्या निकला है, दिस निकला है, यार समय ये निकला है आपका, क्लियर, ठीक है। और ओवरऑल जो बीच में लिखते हैं हम लोग हमेशा ओवरऑल, ओवरऑल हुआ क्या है, जो एवरेज क्या हुआ 0.85 घट गया है, तो हो कितना गया है आपका 24। इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, एलिगेशन अभी पढ़े नहीं है और सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जब इसको ऐसा करके डिफरेंस लेंगे, 24 से कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे सर आप 0.85 ये ज़्यादा है। यहाँ से मैं डिफरेंस लिया, कुछ नेगेटिव मुझे नहीं लिखना है, उसी तरह से यहाँ से मैं इसका डिफरेंस लिया यहाँ से, तो जब मैं यहाँ से इसका डिफरेंस लूँगा तो कितना निकलेगा, देखिए आपका यहाँ से अगर 13.6 कितना होगा आपका, ये 13.6 होगा आपका, 13.6। मुझे क्या करना है, देखिए ये जो वैल्यू निकलता है ये हमेशा ओरिजिनल नंबर का रेशियो निकलता है। क्या निकलता है, ओरिजिनल नंबर का रेशियो निकलता है बाय एलिगेशन मेथड में। हमेशा तिरछा तिरछा उधर लिखेंगे, तिरछा तिरछा इधर, ऐसा करके लिखते हैं। अब देखिए मैं जब इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए जैसे ही मेरा एक पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ये जो पॉइंट है आपका इधर में आपका, ये यहाँ पे चली जाएगा आपका, इधर मल्टीप्लाई किया उधर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये रेशियो में है, ठीक है। नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, 10 से अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मैं 10 से यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक जगह पे, तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया ये पॉइंट हटेगा तो ये 0 कट गया आपका, तो इधर में क्या बच गया आपका 136 और यहाँ बच गया 85। तो जब 17 से काटेंगे, देखिए 17 से ये कट रहा है आपका, तो 17 से कितना कटेगा आपका, ये 5 बार में कटेगा यार, ये 8 और 1 0, तो ये क्या निकला आपका, ये जो निकलता है ना ओरिजिनल नंबर का रेशियो निकलता है। क्या निकलता है, ओरिजिनल नंबर का रेशियो। तो ओरिजिनल नंबर क्या था यहाँ पर एक्स मैच खेला था, कितना आपका यहाँ पर एक्स मैच, और यहाँ पर कितना खेला है 5 मैच खेला है, तो ये क्या निकला है 5 मैच का रेशियो। तो ये क्या हो गया कि 5 रेशियो इक्वल टू हो गया 5 मैच, ठीक है। और पहले खेला है आपका 80 रेशियो, तो मुझे पूछा है कि टोटल कितना हो, देखिए 5 यहाँ खेला है और 80 यहाँ पे खेला, 5 रेशियो इक्वल टू 5 मैच, 80 रेशियो इक्वल टू क्या हो गया आपका 80 मैच, 80 बोला है कि टोटल पूछा है टोटल, तो टोटल क्या होगा, देखिए आपका टोटल कितना होगा आपका, इधर में 80 मैच यहाँ खेला है और 5 मैच यहाँ खेला है, तो आंसर क्या हो गया आपका 85 मैच। अभी के बारे में पूछा है टोटल, तो आंसर हो गया आपका दिस। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ अच्छा से यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया आपका 80 + 5 इक्वल टू 85 मैचेस टोटल हो गया आपका आंसर टिल दी लास्ट मैच। 2 तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, बाई एलिगेशन और वहाँ बेसिक तरीका से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ऐसा वाला एक और है, एक और क्वेश्चन ऐसा वाला आप इसको ट्राई करिए, एक और क्वेश्चन ऐसा वाला आप इसको ट्राई करिए। सबको समझ में आ रहा ना, बाउंस हो रहा है, आप लोग को आ रहा है समझ में ना, बाउंस हो रहा है, जल्दी बताइए। आप लोग को आ रहा है समझ में ना, बाउंस, और जल्दी बताइए एक बार। आ गया समझ में कैसे कैसे सॉल्व हुआ ये वाला, बहुत ही बेहतरीन तरीका था, समझ में आ रहा है, देख के एक बार कोशिश करिए समझने के लिए। वो एक अलग तरीका है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, वो एक अलग चैप्टर है आपका, मैं फिर भी सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आप सॉल्व करिए उसको। आपको इतना ही निकालना है कि बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या होता है कि टोटल रन्स गिवन एंड टोटल विकेट्स टेकन, कितना रन देके कितना विकेट लिया, वही होता है आपका बॉलिंग एवरेज।
समझ में आ रहा है सर, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, ये सब थोड़ा हाई क्वालिटी का, हाई लेवल का क्वेश्चन सब है आपको, जो कि एग्जाम में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बट वेरी इजी ढंग से हम उसको सीख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, द बॉलिंग एवरेज ऑफ क्रिकेटर वाज 12 पॉइंट इतना। देखिए बॉलिंग एवरेज, एक क्रिकेटर है उसका बॉलिंग एवरेज इतना है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 88 क्या लिखा हुआ है कि आपका द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर वाज इतना। देखिए बॉलिंग एवरेज दिया है, मैच नहीं लिया है, तो मैं ले लिया कि लेट द मैच, मैच कितना प्ले किया है एक्स। अगर मैच प्ले किया है एक्स तो होना क्या चाहिए कि एक्स मैच का एवरेज हो गया आपका 12.4। ऐसे में मान लिया कि लेट एक्स मैच प्लेड, एक्स मैच क्या किया है बंदा, प्ले किया है, क्या किया है, प्ले किया है। तो एक्स मैच का एवरेज हो गया दिस, एंड ही इम्प्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज बाई 0.02 पॉइंट्स व्हेन ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर दिस रन। 5 विकेट फॉर, मतलब कि नेक्स्ट क्या हुआ आपका, और वो 5 विकेट, लेट द मैच प्लेड एक्स, हाँ, और वो क्या किया, नेक्स्ट मैच खेला है आपका, नेक्स्ट एक जो मैच खेला है उसमें क्या किया है आपका, 26 रन दे के 5 विकेट लिया है, तो इसका एवरेज कितना हो गया 5.2। देखिए यहाँ समझिए कि द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर वाज कितना है 24.4। तो बॉलिंग एवरेज कैसे होगा, कुछ मैच खेला होगा, कुछ विकेट लिया होगा तभी तो एक स्टो मैच खेला है तो उसका एवरेज इतना हो गया। नेक्स्ट मैच में बोला, नेक्स्ट मैच मतलब क्या, एक तो मैच हो रहा है, उस मैच में 26 रन देके वो 5 विकेट लिया है, तो इसका बॉलिंग एवरेज कितना हो गया 5.2 हो गया है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ, उसका जो बॉलिंग एवरेज है इंप्रूव हो गया है, मतलब मैच कितना हो गया आपका x+1, मैच कितना हो गया आपका, नेक्स्ट ही टेक्स 5 विकेट्स, द बॉलिंग एवरेज क्या गड़बड़ी, कुछ गड़बड़ी लिखा क्या मैं, दिस अच्छा पूछ क्या आ रहा है आपसे, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम। ओहो, मैं थोड़ा सा, मैं देखिए मैं यहाँ भूल गया, यहाँ मैच नहीं लिखना चाहिए, यहीं मैं बोला भूल कैसे हो रहा, देखिए लेट दी विकेट, लेट दी टेकन विकेट, ये विकेट होगा ना आपका, मैं भी भूल गया, लेट दी विकेट कितना हो गया एक्स। अगर एक्स तो विकेट लिया है तो एक्स तो विकेट लेके इतना एवरेज हुआ है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट मैच में क्या हुआ आपका, 5 विकेट लिया है, 5 विकेट लिया है, तो 26 रन देके एवरेज इतना हो गया आपका। तो टोटल विकेट कितना हो गया आपका x+5, टोटल विकेट क्या हो गया आपका x+5 हो गया आपका, जिसके कारण उसका जो बॉलिंग एवरेज है, बॉलिंग एवरेज क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। अब एक सर समझ में, अब देखिए एक बात समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो बॉलिंग एवरेज है, ध्यान समझिएगा, बॉलिंग एवरेज है, मान लीजिए मेरा बॉलिंग एवरेज मैं बोल रहा हूँ कि 10 है, मेरा बॉलिंग एवरेज 10 है, तो मेरा बॉलिंग एवरेज 10 और मेरा और एक किसी और बंदा, उसका अगर बॉलिंग एवरेज जो होगा आपका अगर 9 होगा, तो बताइए दोनों में से अच्छा कौन सा है, दिमाग लगाइए। तो ये हो गया बॉलिंग एवरेज एक बंदे का 10, दूसरा बंदा का हो गया 9, तो बताइए बॉलिंग एवरेज अच्छा किसका माना जाएगा, 10 वाला का ना 9 वाला का। एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से कि बॉलिंग एवरेज किसका अच्छा माना जाएगा, जल्दी बताइए एक बार। कि बॉलिंग एवरेज अच्छा किसका माना जाए, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए बॉलिंग एवरेज क्या, टोटल विकेट, देखिए जितना बॉलिंग एवरेज कम रहेगा आप उतना अच्छा कहलाएंगे। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो बेस्ट ये होगा, क्या होगा, बेस्ट ये होगा आपका बंदा।
उसी तरीक़ा से बोला गया क्वेश्चन में कि उसका जो बॉलिंग एवरेज पहले कितना था 24.4 था, देखिए लिखा हुआ वहाँ पे 24.4, ठीक है। अगर उसका एवरेज क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ है मतलब कि एवरेज कम हुआ है, कितना कम हुआ है 0.2 कम हुआ है, तो एवरेज अभी कितना हो गया 0.2 हो गया उसका बॉलिंग एवरेज। तो ये बेस्ट है, बजाय देखिए जितना बॉलिंग एवरेज कम होगा उसका बॉलिंग का, हाँ वेरी गुड उमेश रेड्डी, यही आंसर होगा। तो क्या होगा, यही सही होगा। तो बॉलिंग एवरेज कम हुआ है, तो वो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब ऐसा सिचुएशन हो गया तो उसका बॉलिंग एवरेज क्या हुआ, घट गया 0.2, मतलब कि था पहले 12.4 तो अभी क्या हो गया है, अच्छा इम्प्रूव हो गया, मतलब बढ़ेगा नहीं, बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। तो ये हो गया आपका। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, नहीं द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच। तो बिफोर द लास्ट मैच, इस लास्ट मैच का पहले कितना विकेट लिया, मुझे एक्स का वैल्यू मुझे निकालने के लिए बोला है। हम कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं है, सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा अगर एक्स मैच खेल के 100 विकेट लेके 170 रन मारा, ये हो गया टोटल विकेट्स, प्लस देखिए यहाँ पर कितना मारा आपका, टोटल 26 मारा है, इक्वल टू ये हो गया आपका x प्लस 5, और ये कितना, देखिए इसको मैं माइनस करेंगे तो क्या हो गया आपका 12.2 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ऐसे करके तो कितना निकलेगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या निकलेगा आपका 112.4 प्लस ये हो गया 26 इक्वल टू 112.2x प्लस देखिए 12 25 60 5 2 10, ये हो गया आपका 61। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 61 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो, देखिए ये 12.4x है, ये पार्ट इधर में जब आकर माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.2x बचेगा, इक्वल टू ये जाके उधर जब माइनस होगा आपका 61 में, जब जाके आपका 26 माइनस होगा, क्या होगा आपका 26 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर ये वाला आपका, अगर 30 होता तो आपका, अगर मान लीजिए 30 होता तो 31 और 4 35, ये हो रहा है आपका 35, कितना हो रहा है आपका, ये 35 हो रहा है। तब देखिए पॉइंट तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये जो 35 है इसमें अगर मैं 0.2 से डिवाइड करूंगा ऐसे करके आपका, तो इस 0.2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक 10 यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, एक तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे ही क्या होगा आपका, ये पॉइंट हटेगा तो ये आपका कट गया इधर वाला पार्ट, ऐसा कट गया आपका ना, और ये इसको जैसे मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ क्या निकलेगा आपका 5 निकलेगा, क्या निकलेगा 2 से काटूंगा तो ये निकलेगा आपका 5। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका 35 इंटू 5, तो आंसर क्या हो गया 175 विकेट लिया था कब, 175 विकेट लिया था कब आपका, यहाँ ये वाला x का वैल्यू निकला था। पहले 5 विकेट लेने का पहले ये x विकेट लिया था, तो आंसर हमारा क्या होगा 175, क्या होगा हमारा 175, ठीक है 175 होगा हमारा, वेरी गुड, ठीक है। देखिए इसी को अगर मान लीजिए मैं एलिगेशन से सॉल्व करूंगा, इसी को मैं अगर मान लीजिए मिक्सर एलिगेशन से अगर सॉल्व करूंगा तो ये कैसे निकलेगा, देखिए बोला है बंदा कि बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर वाज, बॉलिंग एवरेज दिया, तो कितना मैच खेला है मुझे नहीं पता x, बट बॉलिंग एवरेज कितना हो गया आपका, कितना मैच खेल के कितना विकेट लिया, ये हो गया उसका बॉलिंग एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट बोला नेक्स्ट 5 मैच, ठीक है। नेक्स्ट 5 मैच में क्या हुआ है कि 26 रन देके 5 विकेट लिया, देखिए ये क्या हुई, ये इसके लिए क्या हुआ आपका 26 मैच खेला है, कितना खेला है 26 मैच खेला है, 5 विकेट लिया, तो कितना हो गया 10.4 नहीं 10.2, तो एक्चुअली में ये कितना 5 मैच खेल के लिया है, आपका एवरेज हो गया 10.10 है क्या, 5 से काटा कितना हो गया 5, ये 5.2, तो ये कितना हो गया आपका 5.2। देखिए कुछ मैच खेला है, यहाँ पर एवरेज कितना है 12.4 लिखा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट 5 मैच खेला है 26 रन देके, तो नेक्स्ट जो 5 मैच खेलेगा 26 रन देके, उसका मैं क्या बोला बॉलिंग एवरेज कैसे निकलता है आपका, टोटल रन और टोटल विकेट डिवाइड करेंगे तो निकलता है बॉलिंग एवरेज।
तो कुछ मैच खेल के बॉलिंग एवरेज इतना निकला है, नेक्स्ट 5 मैच खेल के उसका बॉलिंग एवरेज क्या निकला, 10 निकला है। और ओवरऑल दोनों का बीच यहाँ पे लिखते हैं टोटल ओवरऑल, ओवरऑल में क्या हुआ है 0.25 घट गया है, घट के कितना हो गया देखिए यहाँ पर आपका, ये अगर पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो कितना हो गया आपका 12.2 हो गया था आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे एवरेज क्या हो गया आपका 12.2 हो गया। अब देखिए यहाँ से मुझे इसका अगर मैं डिफरेंस देखूंगा कितना आएगा, देखिए यहाँ से 12.4 12.2, तो एवरेज होगा आपका ओनली 0.2 का डिफरेंस इधर से ऐसा करके। और जब मैं इधर से इसको ऐसा डिफरेंस देखूंगा यहाँ से अगर ऐसा करके मैं अगर डिफरेंस आपका इधर में लगाऊंगा अगर ऐसे करके, तो डिफरेंस कितना होगा देखो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट कट गया, 5 गया 7, तो 7। तो यहाँ पर जो ये जो वैल्यू निकलता है ये हमेशा ओरिजिनल नंबर का वैल्यू निकलता है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है यहाँ पता नहीं है, यहाँ पे मेरा है 5। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं एक 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पॉइंट को हटाना है। तो ये पॉइंट को जैसे हटेगा ये 10 आपका कट गया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 70 और इधर में क्या हो गया 2। और जैसे मैं इसको काटूंगा फिर से, अगर आपको 2 से अगर काट दूंगा कितना, तो 2 से काटूंगा तो ये हो गया 1, 2 से काटूंगा तो ये हो गया आपका 35। क्या हो गया 35। ये क्या निकला ओरिजिनल विकेट का रेशियो निकल जाता है। तो इधर वाला मुझे पता है कि 5 मैच खेला है, मतलब कि एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 5 विकेट। क्या हो गया 5 विकेट्स। मुझे पूछा है कि पहले कितना विकेट लिया था, तो पहले का रेशियो कितना है मेरा 35 रेशियो है मेरा। तो आंसर क्या हो गया हमारा 5, देखिए इसका ये 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना होगा, 5 × 35 कितना होता है 175 आंसर होगा। टोटल अगर आपसे पूछा होता तो क्या होता 175 और 5 180 आपका आंसर होता। सबको वेरी गुड बोनसरी, 175 आंसर आया, सभी को समझ में आ गया है। एक बार यस लिखो। हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 89 आपके स्क्रीन पे है। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए, मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सभी का एक बार और यस सुनना चाहता हूं कि समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, लास्ट चल रहा चैप्टर, तो लेवल तो थोड़ा बढ़ेगा ही आपका। जल्दी चैप्टर खत्म होने वाला है आपका। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जो भी बच्चे पहली बार देख रहे क्लास को, सारा क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ सब चीज़ दिया गया है। जिसको नहीं मिला है हमारे टीम से संपर्क करें और मांग ले। और ये हमारा अगर समझ में आ गया वेरी गुड। चलिए सभी को समझ में आ रहा है, सीमा वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद में आपको सुब्रत सर मिलेंगे, सुब्रत नाहक, जो कि आपको प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। सुब्रत नाहक सर पढ़ाएंगे, सुब्रत पॉल सर नहीं पढ़ाएंगे, मैं बता रहा हूँ। सुब्रत पॉल सर अभी ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन में जो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं सुब्रत नाहक सर, वो आपको पढ़ाएंगे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। मैं बीच में रेस्ट में रहूँगा। वेरी गुड। मैं आपका खाली प्रैक्टिस क्लासेस लूँगा और ऑफलाइन में क्लासेस मेरा कंटिन्यू रहेगा। जैसे ख़त्म होगा उनका फिर मैं बैक करूँगा, फिर मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो मुझे बताइए कि अभी नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा आप क्या पढ़ना चाहेंगे। मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर आप क्या पढ़ना चाहेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना चाहेंगे लगातार, या तो फिर अभी आपको मैं मिक्सर पढ़ाऊँ, एलिगेशन पढ़ाऊँ, नंबर सिस्टम पढ़ाऊँ और आपको एलसीएम एसए पढ़ाऊँ, क्या पढ़ना चाहेंगे। आपका डिमांड आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि या तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ पढ़ेंगे, या तो पहले मिक्सर, एलिगेशन, नंबर सिस्टम और आपका एलसीएम एससीएम, क्या पढ़ना चाहेंगे आप मुझसे बता दीजिए। क्योंकि बीच में अभी सुब्रत नाहक सर पढ़ाएंगे आपको प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया आस्किंग रेट। क्रिकेट खेलते होंगे तो आस्किंग रेट जानते हैं, मैं लिख रहा हूं आस्किंग रेट। देखिए आस्किंग रेट क्या होता है, आस्किंग रेट, और इसी को बोलते हैं रिक्वायर्ड। आप देखे होंगे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट, आस्किंग रन रेट, आस्किंग रन रेट, रन रेट। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है आपका, दोनों का मतलब क्या है आपका सेम है, आस्किंग रेट या रिक्वायर्ड रन रेट। इसमें क्या होता है
टोटल रन नीडेड, टोटल रन्स नीडेड क्या होता है, नीडेड कितना ओवर में, कितना ओवर, टोटल ओवर, टोटल ओवर्स, टोटल ओवर्स। ये है इसका बेसिक रूल, क्या है आपका, ये है इसका बेसिक रूल। देखिए कि आस्किंग रेट और रिक्वायर्ड रन रेट, आस्किंग रन और रिक्वायर्ड रन मतलब कितना रन चाहिए आपको, ये होता क्या है, देखिए कि टोटल रन्स नीडेड और टोटल में कितना रन चाहिए टोटल आपका कितना ओवर में। होता है ना कि इंडिया को 300 रन मारना है 50 ओवर में। देखिए इंडिया को मान लीजिए 300 रन मारना है कितना में, 300 रन मारना है 50 ओवर में। एक तो 300 रन अगर मारना है तो सामने वाला पार्टी मारा कितना होगा, देखिए इंडिया को 300 रन चाहिए जीतने के लिए, तो जो सामने वाला ओपोनेंट मारा कितना होगा, 299 मारा होगा, तब ना इंडिया 1 रन ज़्यादा मारेगा तो जीतेगा। कितना ओवर में, 50 ओवर में। तो ये हो जाएगा आपका आस्किंग रन रेट, ये हो गया आस्किंग रेट कितना हो जाएगा आपका 6, मतलब पर ओवर 6 से मारेगा इंडिया तो जीतेगा। ऐसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। क्लियरली आपको ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आपका कि द एवरेज रन रेट ऑफ ए क्रिकेटर ऑफ ए क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ओवर इज 4.5. What should be the asking rate per over for the next 30 over if it has to chase a target of 283 runs in the total? ठीक है, 282 रन टोटल आपको चेस करना है। क्या 282 रन टोटल आपको चेस करना है। देखिए क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल आपका 282 रन क्या करना है, चेस करना है, चेस करना है आपको इतना चेस करना है। तो बोल रहा है कि पहला 20 ओवर में, पहला जो 20 ओवर है आपका उसमें वो उसका जो रन रेट कितना है, रन रेट दिया है गया 4.5। तो वो बोल रहा है कि नेक्स्ट जो 30 ओवर है, मतलब कि 50 ओवर का मैच है, जो नेक्स्ट 30 ओवर्स है आपका उसमें कितना रन रेट रहेगा तो ये मैच को जीतेगा। ठीक है, मैच को जीतेगा। देखिए तो कैसे इसको निकालना, देखिए मैं निकाल रहा हूँ क्वेश्चन को, समझिए बातों को। तो एक्चुअली में 20 ओवर में इतना रन चाहिए, तो देखिए 20 ओवर में इतना रन रेट चल रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल रन नहीं निकलेगा आपका। तो 20 इंटू 4.5 तो कितना निकला, देखिए 20 दूना 80 और 10 दूना 90। तो एक्चुअली में देखिए 90 रन मार चुका है 20 ओवर में, 4.5 के हिसाब से 90 रन वो लोग मार चुका है। तो टोटल रन कितना था हमारा, देखिए टोटल जो रन था हमारा 282 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं, 90 तो मार दिया है, तो रिमेनिंग मेरा कितना बचेगा, रिमेनिंग मेरा बचेगा देखिए 90, 192 रन बचेगा। तो रिमेनिंग मेरा बचा 192, रिमेनिंग नीडेड रन, रिमेनिंग नीडेड रन्स। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि आपका और 92 रन, देखिए पहला 20 ओवर में 4 पॉइंट इतना रन रेट से रन खेला है, तो एक्चुअली में 20 इंटू इतना 90 रन मार चुका है आउट ऑफ 282। तो 282 में से 90 रन अगर मार दिया है तो बचा कितना, 92 रन। तो कहने का मतलब है कि जो आपका 30 ओवर में उसको क्या करना है कि 30 ओवर में मतलब कि 30 ओवर्स में कितना रन मारना है उसको, 192 रन मारना है। कितना रन मारना है, 32 रन मारना है। तो मुझे पूछ रहा है कि आस्किंग रेट क्या होगा इफ टू चेज टारगेट 280 रन इन टोटल। तो आस्किंग रेट क्या होगा, तो आस्किंग रेट क्या होगा हमारा, आस्किंग रेट क्या होगा, मैं लिखा हूं कि टोटल रन, तो टोटल रन कितना चाहिए मेरे को 192, कितना ओवर में, मुझे चाहिए 30 ओवर में। तो 30 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 10, मुझे टोटल रन इतना चाहिए मारना है। ओवर कितना है, देखिए 20 ओवर खत्म हो गया, टोटल 30 ओवर में इतना रन मारना है। तो टोटल रन बाई टोटल ओवर क्या होता है आपका, आस्किंग रेट होता है। मैं जानबूझ के 30 को ऐसे लिखा हूँ, सुविधा होगा हम लोग को। देखिए 9 और 2 11 के 12, देखिए 3 से जब मैं काटूंगा इसको तो कितना हो गया, 3 छक्के 18 और हाथ में लगा आपका 2, 3 चौके 12। तो एक्चुअली में हो क्या, देखिए आपका ये 64/10। तो हो कितना जाएगा आपका, देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये वाला 6.4, मतलब कि 6.4 क्या हो गया आपका आस्किंग रेट हो जाएगा। और यही तो पूछा है आपसे, तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन था आपका 6.4। वेरी गुड भुवनेश्वरी, आपका आ गया सही जवाब। फिर से इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में दिया गया, वेरी गुड संगीता गौंड, कि एक मैच को चेस करने के लिए 282 रन चाहिए,
20 ओवर में इतना एवरेज रन रेट मारा है, आपको ये लिखा है इतना रन रेट मारा है। तो टोटल 20 ओवर में मारा कितना, 20 इंटू 10 तो हो गया 90 रन मार चुका है। चाहिए था कितना, देखिए 282 में से 90 रन मार दिया है तो बचा कितना 192। तो 192 रन और मारना है। कितना ओवर है मारना है, मुझे 30 ओवर है मारना है। तो बोला आस्किंग रेट क्या होगा, तो आस्किंग रेट क्या होता है कि टोटल रन्स नीडेड, कितना रन्स नीड है आपको और कितना ओवर है आपका। तो मुझे क्या बोला 192 रन मुझे चाहिए, ओवर कितना हमारे पास 30, 30 को मैं ऐसे लिख दिया हूँ वहाँ पे। ये हो गया हमारा आस्किंग रन रेट, ये क्या हो गया हमारा आस्किंग रन रेट, ठीक, ये हो गया हमारा आस्किंग रन रेट। तो हुआ क्या, देखिए मैं 3 से जब काटा इसको, इसलिए काटा 10 को अलग रखा, जो भी आएगा 10 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 3 से काटा तो हो गया 64, 64/10, जब 10 डिवाइड किया तो हो गया 6.4। यही हो गया आपका आस्किंग रेट कि अगर इतना रन मारा पर ओवर में तो मैच क्या होगा, विन हो जाएगा। तो इसी के साथ में आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। मैं स्क्रीन से क्वेश्चन को अब हटा दे रहा हूं आपका। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि पूरा का पूरा होल चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को उनको पढ़ के, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया पूरा का पूरा। 90, 90, 89 क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ढेर सारे लॉट्स ऑफ कंसेप्ट मैं डिस्कस किया हूँ आप लोग के सामने में। लास्ट 10 क्लास लेने में मुझे महीना भर का समय लग गया, बीच बीच में रेगुलर क्लास में लिया नहीं। वेरी गुड सीमा, आपका आंसर सही है। तो मुझे एक बार जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी, उन सब से मेरा रिक्वेस्ट है कि क्लासेस कैसा लगा आपको, पूरा का चैप्टर पढ़ के कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस बताइए। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ही मज़ा आया इस चैप्टर को पढ़ा के। मैं बहुत ही डिटेल में बारीकी से पढ़ाया हूँ इस चैप्टर को पूरा का पूरा आपका। अब आपका समय है कि आप मुझे बताइए कि क्लासेस कैसा लगा। एक बार कमेंट करिए। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, खत्म हो गया है, टाटा बाय बाय हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे, मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर में। आप मुझे बताइए भी नहीं कि मैं परसेंटेज से स्टार्ट करूं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊं, या फिर मिक्सर, एलिगेशन, नंबर सिस्टम और आपका एलसीएम से पढ़ाऊं। क्या पढ़ाऊं आप डिसाइड करिए। मैं जब आऊँगा तो इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगा, आप जो भी बोलेंगे कमेंट करके। और इसी बीच में सुब्रत नाहक सर आपका जो कि पढ़ाएंगे आपको ऑनलाइन में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे आपको। तो क्लासेस कैसा लगा आपको, पूरा का पूरा 10 क्लासेस में पढ़ाया हूँ। काफ़ी मेहनत लगा मुझे पढ़ाने में, सीट रेडी करने में। कृपया जो लोग नए लोग हैं, जो लोग क्लासेस मिस किए हैं, सारा का सारा प्रीवियस वीडियो अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में, आप उसको देख सकते हैं प्ले करके, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आर उमेश रेड्डी, आप हमारा जो टीम है, आपके पास जो भी हमारा मैडम का नंबर है, हमारा टीम का नंबर है, आप उनसे संपर्क करिए। वो लोग आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन में कहाँ देखना है। मैं बता सकता हूँ आपको, एसएससी सेक्शन में जाइएगा। एसएससी सेक्शन में जो मैथ स्पेशल का वीडियो है वहाँ पर देखिएगा, नीचे में एवरेज का सारा वीडियो अवेलेबल होगा। उसके साथ में आपका उसी में आइंस्टाइन बैच 1 हो है, उसी में भी सारा वीडियो अवेलेबल होगा। और बैंकिंग सेक्शन में जाएंगे, बैंकिंग मैथ में भी ये चैप्टर सारा अवेलेबल होगा। तो भुवनेश्वरी सिंह बोली है बहुत ही अच्छा, थैंक यू भुवनेश्वरी। मीना ही बोली बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मीना मुंडारी। आपका बुक्स आपको घर पहुंच गया है, आप बुक्स से पढ़ाई करिए। और आपका टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल हम करवा देंगे बहुत जल्द। देखिए मीना मुंडारी बोल रही है परसेंटेज पढ़ेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, बताइए आप परसेंटेज से स्टार्ट करें। देखिए परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एक ही चैप्टर है, पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा। अगर हम स्टार्ट करेंगे एलिगेशन से तो एलिगेशन पढ़ेंगे, मिक्सर पढ़ेंगे, फिर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर आपका एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। एक साथ फ्लो में सारा खत्म करेंगे। तो पहला इनका चॉइस आ चुका है कि हम स्टार्ट करेंगे आपका परसेंटेज से। कुछ और लोग कहना चाहेंगे, कोई और चैप्टर का डिमांड है आपका? आर उमेश रेड्डी थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू रमेश, वेरी गुड। चलिए तो इसी के साथ क्लास को सस्पेंड करते हैं हम लोग यहाँ पर। और हमारा आज ये एवरेज का चैप्टर खत्म हो चुका है। इतना लंबा समय तक जुड़ने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। और दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। घूमते रहिए, एंजॉय करते रहिए आप सबको, थैंक यू। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कल है आपका ज्योग्राफी का सेकेंड क्लास, आप अटेंड करिएगा। 4:30 बजे श्रीकांत सर लेंगे, थोड़ा लेट आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड बी